बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहां जहां दुनिया में इस वक्त आप हमें देख रहे हैं, हमारे सभी देखने वालों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। यकीनन ये वो दिन है कि जिसका हमने इतना तवील इंतजार किया, रोजे रखे, भलाई और नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस उम्मीद के साथ कि ये जो दिन है ये हमें तब्दील करेंगे। और आज वो दिन है, अल्लाह ताला का इनाम कहलाता है ये दिन, जिसे हम ईद कहते हैं। और ईद अपनों के साथ गुजारना खुशी कहलाती है और हकीकी खुशियां आपके घर में उतरें, ये हमारी दुआ है। आज के दिन के हवाले से नवीद आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बिल्कुल, आज आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम देखने सुनने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं ये समझता हूँ इस दफ़ा रमज़ान की बरकत के बाद एक तो बहुत अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है और पूरा नॉर्थ, इसमें मैं देख रहा हूँ कि हमारे कराची से लेकर बलूचिस्तान से जो लोग हैं वो इस वक्त नॉर्थ की जो है वो तरफ उनका रुख है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ईद के बाद मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। रमज़ान का मौसम इंतहाई, हम रमज़ान के माह में हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन मौसम रहा और बारिशें भी रहीं। जो गर्मी हुआ करती थी वो हमें नज़र नहीं आई और रमज़ान की बरकतें हम देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से जो है वो समेटी। और ये जो मेहमान जो बाबरकत माह था वो गुजरा और आज हम ईद की खुशियां जो है वो मना रहे हैं। और अच्छा, कैसे मनाते हैं आप? शुरू कैसे करते हैं अपनी ईद का दिन? देखिए, सबसे पहले तो चांद रात को ही बहुत से दोस्त मिलते हैं, एक खुशियां जो है वो वहाँ पे नजर आ रही थी और लेट तक शॉपिंग और चल रही होती है। लेकिन इस दफ़ा मैं देख रहा था कि हमारे जितने भी दोस्त थे, अज़ीज़ व अक़ारिब थे, उनकी ये ज़रूर ख्वाहिश रही कि क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है कि एहसास ज़रूर करें, क्योंकि पूरा रमज़ान हमने रमज़ान ट्रांसमिशन की और उस रमज़ान एहसास के साथ हम बात करते रहे। तो क्योंकि ज़रा हमने भी बहुत लोगों को सुना, तो उसके बाद यही कोशिश रही। और जो लोग दोस्त हमारे आते रहे हैं वो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सोशल सेक्टर पे बड़ा अहम काम भी करते रहे। तो अब इस दफ़ा ईद के मैं देख रहा हूँ कि बड़ी प्लानिंग के साथ लोग बना रहे हैं। यानी जो जाना चाह रहे हैं नॉर्थ साइड पे वो भी प्लानिंग कर रहे हैं, फिर इसी तरह मरी की तरफ भी। लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारी इंतजामिया भी इस वक्त बड़ी कॉन्शियस है, क्योंकि जब भी कोई हमारा ईद का त्यौहार होती है, 14 अगस्त होता है, तो हमें देख रहे हैं कि मरी और जो गलियात के एरियाज हैं वो अचानक जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वक्त प्लानिंग के साथ भी इंतजामिया की कोशिश भी है ताकि सयाह जो है, जो सियाहत के लिए आ रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से जो है वो एंजॉय कर सकें। अच्छा नवीद, हम ज़ाहिर है हमारे पास आज बहुत से मेहमान भी होंगे, हम साथ साथ चलते हैं अपनी नशिस्तों की जानिब बैठते भी हैं और उनका तारुफ भी करवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो अहम चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आप हमारे लिए ईदी क्या लेकर आए हैं? देखिए जी, मैं तो रात को सब कुछ बांट आया हूँ और क्योंकि ये तो हमने पूरे रमजान में हमारे उलमा यही बताते रहे कि आपने ईद से पहले सब कुछ करना है और सादगी से ईद। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि आप ईद ही पहले ही बांट के आ जाएं। मेरे ख्याल से ख्वातीन की ईद होती है, जैसे आपने हमने तो बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहनने हैं। मर्दों की क्या ईद होती है वो आप जानते हैं। सुबह सुबह उठे हैं और नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अब ज़ाहिर देखना होता है कि तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब को मिलना भी होता है और फिर छोटों को ईद दी जाती है। और आज कल मैं देख रहा हूँ कि छोटे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, वो खुद मांगना शुरू हो जाते हैं, आप दें या ना दें, और थोड़ी भी नहीं लेते ईद। हाँ, वो अब खुद डिमांड करते हैं। पहले हुआ करता था और नए नोट डिमांड करते हैं। अच्छा, हमारे गिर्द बहुत से प्यारी प्यारी मेहमान शख्सियत भी हैं जो कि आज ईद का दिन जाहिर है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी रमजान ट्रांसमिशन में वक्तन फवक्तन भी इन्होंने हमारा साथ दिया। बहुत से और दीगर अहम काम है जो इस सोसाइटी में कर रहे हैं, लेकिन इनकी ईद कैसी होती है उस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ ईदी देते हैं या अब भी ईदी मिलती है के हवाले से भी क्वेश्चन किया जाएगा। और उसके साथ साथ फेवरेट डिशेस जो अमूमी तौर पर ईद का सबसे जरूरी सवाल होता है, क्योंकि हम सुबह खा के भी आते हैं और फिर पूरा दिन हमारा जो सिलसिला है वो जारी भी रहता है, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। नवीद, मैं चाहूंगी कि हमारे जो मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ भी करवा दिया जाए हमारे देखने वालों के साथ। बिल्कुल जी, हमारे साथ अफशा बाजवा साहिबा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और चेयरपर्सन रही हैं। यानी ये वो लोग हैं जो आवाम के लिए या बच्चों के लिए काम करते रहे हैं। आज वो हमारे दरमियान हैं और हम इनसे जानेंगे इनकी जो है हमारे साथ ये खुशियाँ कैसे मनाएंगे और आप लोगों के साथ कैसे मनाएंगे। हम इनसे जो है कुछ बल्कि तैयार करके आए हुए हैं। उन्होंने कहा जी कुछ गाने सुनाएंगे, कुछ गज़लें सुनाएंगे। चेयरमैन हायर एजुकेशन है प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार साहब हैं, वो भी स्पेशल आज साथ जो है ना वो पियानो और वो तबले वाला भी साथ आया हुआ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ईद मुबारक आपको भी, और मैडम अफशा साहब आपको भी मुबारक। और मज़हर शाह साहब हैं, एक अच्छे पोइट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एक फेलो भी हैं। तो मज़हर साहब आपका भी शुक्रिया। ईद का पैगाम मैं सबसे लूँगा। पहले सबसे मैंने तारफ़ करवा दूँ अब्दुल वकील, क्योंकि हमारे साथ रमज़ान में बड़ा इन्होंने काम किया और IT सेक्टर में है
और आईटी में आज कल हम कहाँ हैं, ईद पे हम आईटी को किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, आईटी जो आईटी में लोग हैं उनकी लाइफ कैसे होती है, ईद पे भी क्या वो उसी तरह बैठे होते हैं लैपटॉप में आगे रख के, या ईद को कोई अच्छे तरीके से गुजारते हैं। और आज क्योंकि हमारे साथ जो खुसूसी मेहमान हैं, स्पेशल मेहमान हैं, वो हैं अली ज़ेब और रिजवाना खान। ये क्योंकि हमारी ईद को सही बताएंगे आपको कि हमारी ईद है क्या, क्योंकि ये हैं सिंगर्स दोनों। और आज का दिन क्योंकि हम देखते हैं कि ये बेसिकली इनका आप लोगों के साथ बेसिकली दिन कैसे मनाना होता है, और हमारे दरमियान जितने भी मेहमान हैं इनसे भी हम सरप्राइजिंग कुछ जो होंगे आपके सामने इवेंट्स वो सामने आप आएंगे, क्योंकि हमने कुरअंदाजी भी करनी है, तो जो पर्ची निकलेगी वो उनको एक्शन करना पड़ेगा। पहले मुझे बताएं कि उस पर्ची में सबसे बड़ी ईदी क्या लिखी हुई है आपने जो हमें मिलेगी? मेरा तो ऑल फोकस जो है वो ईदी पे ही है टोटल। ईदी सब मार के बेचारे फोर्थ हो चुके हैं। वो तो ईद ही साथ थे ना, लेकिन जो ईदी मतलब किसी तरह इन्होंने ईदी देनी नहीं होती है। आपने कहा नए नोट, तो आपको पता है स्टेट बैंक ने कहा इस बार नए नोट नहीं दिए जाएंगे, पुराने ही दे दें। आपने मुझे सिर्फ मशहूर शख्सियत की याद दिला दी आज इस तरह से बात करके। कैसा रहा मैडम ईद, कैसे रही है? और बताइएगा सुबह सुबह क्या घर वालों को कुछ खिलाया भी है या खुद खा के आई हैं? नहीं, ज्यादातर खिलाया भी है, खिलवाया भी है, और ईद बड़ी अच्छी रही क्योंकि हम ईद जो है वो अपने ससुराल में गुजारते हैं, जहाँ हमारे सास ससुर देवर नंदे सारे इकट्ठे होते हैं, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, बेचारी डॉक्टर साहब सारे इकट्ठे होते हैं, और बच्चे बड़े तेज हैं, वो खूब अपने दादा को ना, जिसको कहते हैं चूना लगाना, तो वो चूना लगा लेते हैं, वो ईदी ले लेते हैं, बड़े बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो भी शौक में चले जाते हैं कि अब मेरे काबू से बच्चे बाहर हो गए हैं, और वो ऐसे तरीके से अपने दादा को चूना लगाते हैं कि बस वो अक्सर शुरू में थोड़ी सी बचत करते हैं, थोड़े देर के बारे करें, लेकिन ये है कि हल्ला गुल्ला रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और तैयारियां होती हैं, मेरी बेटी हैं वो जरा रंग बिरंगी, जरा ज्यादा तैयारियां होती हैं, तो ये है कि ईद खुशियां बांटने का, खुशियां मनाने का, रूठे हुओं को मनाने का, और खुश होने का, अपने दुख दर्द को दूर करने का, दूसरों को भी जो हमारे यहाँ एक हर तरह से लोग हैं उन सब में भी खुशियां बांटने का दिन होता है, तो अल्लाह ताला एक मौका देता है, तौफीक देता है, तो उससे भरपूर इसको एंजॉय करें। अफशा साहिबा ने बहुत प्यारी बात की है। इससे पहले कि नवीद आप उस तरफ बढ़े, मैं हमारे देखने वालों से भी ये कहूंगी कि ये वाकई ही रूठे हुए को मनाने का दिन होता है। अगर आपसे कोई भी नाराज है या आप किसी से किसी भी वजह से नाराज हैं, तो इस दिन पर उनको माफ करके आगे बढ़ें, गले लगाइए, और अगर गले नहीं लगा सकते हैं तो भी उनको माफ कीजिए और उनसे मुलाकात कीजिए, क्योंकि बिल्कुल अगर 10 बजे तक आपका इंतजार करूंगा, उसके बाद फिर जो उन्होंने बताया उसके बाद फिर दरवाजा बंद हो जाएगा। नहीं, माफी का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। आप किसको कह रही हैं, सारा मैसेज दे रही है कि मियां साहब इमरान को माफ कर दें और गले लगा लें? देखिए अगर वो लगा ले तो अच्छी बात है, गले लगा लें। सियासी और गैर सियासी सभी शख्सियत के लिए बड़ों को पहल करनी चाहिए। आज तो आप क्योंकि रिलैक्स लग रहे हैं, क्योंकि रमजान में थोड़ा सा टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ता है, ज़ाहिर है थोड़ा सा वक्त कम होता है रमज़ान में, लेकिन ज़ाहिर है सहर व अफ्तार वक्त पर, फिर घर पहुंचना है, फिर टाइम भी उसको देता है। लेकिन बाकी ईद के दिन कैसे गुजरता है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको और नाजरीन सबको ईद मुबारक। ईद का दिन जी सुबह सुबह माशाल्लाह ईद की नमाज से पहले तो फजर की नमाज, उसके बाद ईद की नमाज, और उसके बाद फिर नेचुरली हमारे साथ ही कब्रिस्तान है जहाँ वालदा मेरी वहाँ पे उनकी दफनाई हुई हैं, वहाँ जाके दुआ करनी, फिर वालिद साहब की कब्र पे, बाकी जो बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाना। फिर हम क्योंकि फैमिली में बड़ा हूँ तो सारे हमारी तरफ ही आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, नवासे नवासियाँ आते हैं, बहन भाई बहनें आती हैं, तो फिर हम अपने बुज़ुर्गों, मेरे चचा अल्लाह ताला ज़िंदगी दे उनको, अभी भी वो है हयात है उनकी चची हमारी, उनकी तरफ जाना होता है। तो ये खुशियों, जैसे आपने कहा, ये खुशियों का दिन है, और ख़ासकर रमज़ान के बाद ईद उल फितर को ये सेलिब्रेशन है जो इस्लाम में हमें दो बड़े सेलिब्रेशन के दिन दिए गए हैं, उसमें ये भी है, और फैमिली रीयूनियन होती है, साथ नेचुरली ईदी वाला भी चलता है, और बुज़ुर्ग हमेशा देते हैं, देना भी चाहिए और देते भी ईदी हैं। डॉक्टर साहब ख़वातीन के कपड़ों के मुकाबले भी होते हैं, ये मत भूलें। मर्दों के भी होते हैं। अच्छा, इसलिए आपने शादी इख्तियार की है उन लोगों के लिए, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, तो उनके साथ यकजहती के लिए कि नहीं आप यूज कपड़े भी पहन सकते हो, कोई भी कपड़े पहन के, ईद है, ईद है। ईद तो आपके दिल में जो चीज़ है वो है खुशी है, जो आप खुशी मनाते हैं, खुशी शेयर करते हैं। और जैसे आपने कहा कि जी इसमें तो रूठे हुओं को मनाना और बड़ापन, आगे बढ़ना,
और फैमिली ओरिएंटेशन, फिर सिटीजनशिप जो बेसिकली नेशनल हमारी एक सोसाइटी का हम हिस्सा है सोसाइटी में। पहले तो आजकल तो इस्लामाबाद में माशाल्लाह बहुत रौनक होती है। पहले आज से 15 साल पहले तो खाली वीरान हो जाता था इस्लामाबाद। अब अल्लाह का करम है कि रश होती है, मस्जिद बड़ी होती है, जब सुबह की नमाज़ पढ़ने जाते हैं या ईद की नमाज तो काफ़ी रश होती है। तो फिर ज़रा हमसाए भी थोड़े से सोशल हैं और फिर आस्ता आस्ता, वरना इस्लामाबाद में तो आपको पता नहीं होता कि तीसरे घर में कौन रहता है। जी बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा एक्टिविटीज़ होती हैं। दोबारा आपकी तरफ आएंगे जी। मजहर शाह साहब, आप बताइए जी, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? नाम बहुत भारी है। अरे सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, सबको हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक कबूल हो। अच्छा सर, हमारा जो ईद मनाने का जो एक मेरा ख्याल है जो सरकारी मुलाजिम है वो नफसियाती तौर पे ज़्यादा ईद मना लेते हैं। इस दफ़ा की जो तनख्वाह है सर, मेरे ख्याल 15-16 तारीख को आ गई है, तो अब कैलकुलेशन ये चल रही है कि जो अगला महीना है वो तो 45 दिन का है। तो कैलकुलेशन की तो फिर ईद नहीं होनी, पहले ईद एंजॉय कर लें उसके बाद। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, उसमें फिर ये है कि इस दफ़ा आपका हुक्म मिला तो हम फिर आज ईद यही मना रहे हैं। नॉर्मली तो ट्रेडिशनली हम जाते हैं अपने नेटिव टाउन्स के अंदर, जो भी यहाँ इस्लामाबाद में जो इंटरनली माइग्रेट जो बसिलसिला रोजगार लोग यहाँ पर सेटल हैं, तो नॉर्मली गांव जाते हैं जी, अपने बुजुर्गों को मिलते हैं जी। अच्छा ये बताइए, जैसे हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि शीर खुरमा और घर में मुख्तलिफ किस तरह की डिशेस तैयार की जाती है, जब आप वहाँ जाते हैं तो क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है गाँव में जो अभी भी वहाँ की खास है और वो ज़रूर ईद पर होती है? ऑब्वियसली ये तो इलाकाई अपने अपने त्यौहार और डिशेस होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी इसमें ना वो आपने बात की तो मुझे वालदा साहबा की याद आ गई कि पहले जब जाया करते थे तो वो एक खुसूसी एहतमाम होता था, एक वेलकम होता था, वार्म वेलकम होता था। अब की वो एहसास थोड़ा सा ना अब वो कम होता जा रहा है। शायद हर जो हमारे बहन भाई कजन्स हैं, हर बंदा बड़ा हो रहा है, वो अपने अपने इश्यूज़ में, उनके इमोशनल अपने अपने वो एंगल्स हैं, अपनी अपनी मसरूफियात हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे वो उस एहसास को ज़रा महसूस करते हैं कि यार वो कमी ज़्यादा महसूस होती है कि अब कोई वहाँ वेलकम करने वाला नहीं है। उस तरह से जैसे वो हम यहाँ से जाते थे, अम्मी वेट कर रही होती थी, तो वो बड़ी स्पेशल चीजें बनाती थी हांडी में, मिट्टी की हांडी में। खुशी भी एक अलग होती है कि आपने फौरन वहाँ जाके तो मतलब वो हम जो इंटरनली माइग्रेंट लोग हैं ना, उनकी डायनामिक्स थोड़ी सी ईद मनाने की डिफरेंट होती हैं। अब बच्चे हैं हमारे, अब वो नेक्स्ट जनरेशन है, तो उनके लिए अब बड़े एक्साइटेड थे वो कि आप इस दफ़ा यहाँ पर हमें रख के बैठे हुए हैं, हमने वहाँ कज़न से मिलना है, हमने वहाँ जाना है, हमने ऐसे करना है, हमने वैसे करना है। तो बस इस तरह से हमारे यहाँ तो ईद है वो बच्चों की ज़्यादा होती है। वो बच्चों की डेफिनेटली, अब जैसे ही आप हमें यहाँ से इजाज़त देंगे तो गाड़ी बाहर खड़ी है, हम सीधा हम गाँव भागेंगे। सही जी, बहुत शुक्रिया आपका आने का। अब्दुल वकील साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा वकील भाई, ये बताइएगा कि एक तो आईटी सेक्टर में जो लोग होते हैं ना, उनको कहा जाता है कि यार मशीनी लोग हैं, लैपटॉप में बैठे होते हैं, डॉलर कमा रहे होते हैं, वो किसी को देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, उसका एहसास नहीं होता कैसी गुजर रही है ईद। लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ, आप तो स्पोर्ट्समैन भी हैं, खेलते भी हैं, हाइकिंग भी करते हैं, वक्त निकाल लेते हैं। और ये फील्ड कैसी है वैसे ईद? और क्योंकि मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर लोग हैं, वो क्योंकि बाहर काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो उन बाहर के लोगों के लिए तो ईद है या नहीं है, फिर आपको छुट्टी लेनी पड़ती है या चल रहा होता है? हाँ, ये सबसे पहले तो मैं सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी जो बात है, हमारी ईद आप लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट ये होती है कि हम एक ग्लोबल दुनिया के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप देखिए जितनी भी आपकी डिजिटल फाइनेंस है, जैसे इजी पैसा है या बैंकिंग सिस्टम है, या आप जो फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इसके पीछे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं जो उसको बनाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। तो हमारा ये होता है कि हम आपको हर वक्त इस स्ट्रगल में लगा रहते हैं कि आपको कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन में कोई इशू ना हो। तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन अब ईद तो ईद है, तो सबके साथ मनाना पड़ता है। बड़ा अहम काम करते हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली तो मनाना पड़ता है या मनाना चाहिए? हाँ एग्जैक्टली, तो हम अपनों में आप लोगों के साथ तरह आपको लग रहा है कि वर्चुअल ईद आपको लग रहा है कि ईद वाले स्पेशली दिनों में या इस तरह के दिनों में कि यार ये इस फील्ड ना होती, कोई और फील्ड होती? हाँ, ये ख्वाहिश होती है। देखिए, अब मैं सुबह जब उठा हूँ तो पूरी रात में काम करता रहा, सर्वर डाउन। हमारा काम होता है यूएस के साथ। अब यूएस जो है उसकी टाइमिंग डिफरेंट होती है, यूके की टाइमिंग डिफरेंट होती है, तो हमने सर्वर्स को देखा। डॉलर भी तो मिलते हैं ना, डॉलर भी तो मिलते हैं या ये पूरी कौम डॉलर की तलाश में लगी या एग्जैक्टली। हाँ, तो हम बिल्कुल आजकल ठीक जा रहे हैं। आप हमें भी बताइएगा कैसे करेंगे। बाद में हम भी कहते हैं जी बस दिन रात काम करें, काम होना चाहिए।
अली ज़ेब साहब कैसे जा रही है ईद, बताएं कैसे जा रही है और रमजान कैसे? आपका माइक। जी मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त। और आप सबसे पूछ रहे थे ना ईद पे सबसे पहले क्या करते हैं, तो मैं सबसे पहले आंखें खोलता हूँ। उसके बाद बड़ी बात है, बंद आंखों वाले भी आंखें खोलते हैं। इस ख्वाहिश पे आंखें खोलता हूँ कि अल्लाह हमारी खुद खोलते हैं कि कोई खोलता है आगे? नहीं, अपनी आंखें खोलते हैं, दूसरों की इस उम्मीद पे अपनी खोलता हूँ कि अल्लाह करे दूसरों की भी खोले। जनाब अक्सर लोग जो है ना ईद की नमाज पढ़ के मारते तो नहीं है ना, इसीलिए आपकी आंखों में सुर्ख दागे हैं। हमें रसीद बहुत होती है। मैं कह रहा हूँ इसीलिए आपकी आंखों में सुर्ख दागे हैं। ये आपने बात करके ना छेड़ दिया सारे सुर छेड़ दिए, सबको छेड़ने के सारे सुर छेड़ दिए। अच्छा उसके बाद नवीद साहब ये होता है कि मैं सबसे पहले उठ के ना फजर की नमाज के बाद मैं वालिदैन की कब्रों पे जाता हूँ और ईद की नमाज पढ़ के फिर जिंदा बड़े लोगों को मिलने जाता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग नमाज पढ़ के कब्रिस्तान का रुख करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन की वजह से हम इस दुनिया में उन बुजुर्गों को सबसे पहले याद करना चाहिए। सही बात। तो सूरज की रोशनी जो है ना वो माँ बाप की कब्र पे फूटे तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि वो हमें देख रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर सबसे मिलते हैं और मैं कोशिश मेरी ये होती है कि खुद सोचता हूँ कि कौन मुझसे नाराज हो सकता है, वैसे हम होने तो नहीं देते किसी को, तो फिर सबको मनाता हूँ। फनकार लोगों के दिल बहुत अच्छे होते हैं, बड़े लोग अच्छे होते हैं। मैं ये पूछना चाहती थी कि कोई जब आपसे ईदी मांगते हैं, ईदी देते हैं या गाना सुना देते हैं? मैं ईदी देता हूँ और कहता हूँ ईदी ले लो, गाना भी सुन लो। रमजान में नाते पढ़ते रहे, ईद शोज पे हम लोग गाने गाते हैं, तो ईदी रख लो तो ज्यादा बेस्ट। लेकिन जाहिर है कि खुशी जो है वो तराना है और तराने फिर जाहिर है इसके बगैर तो मैं मुझे पता चला है कि रिजवाना रमजान के आखिरी 10 दिन शॉपिंग ही करती रही है ना, ईद वाले दिन भी उनको देख के भी लग रहा है कि ये शॉपिंग करती रही हैं। दुकानदार दुकानें बंद कर देते हैं, कहते हैं बीवी 10 दिन शॉपिंग करती है। वैसे ख्वातीन की शॉपिंग बहुत टाइम, पहले तो बताइए आपका रमजान कैसा गुजरा, ईद कैसी गुजर रही है, और फिर शॉपिंग पे आते हैं कि ख्वातीन की शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती, जो मर्जी हो जाए, मतलब आखिरी टाइम भी ना कोई 2 बज रहे होंगे रात की, चांद रात, कहते हैं फलानी ओहो दागा रह गया, ओहो ये रह गया, ये क्या है? एक्चुअली इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ था क्योंकि घर में दोनों बेटे मेरे जो हैं वो एतिकाफ बैठे हुए और वो जो सिस्टम था वो इस बार मुझे पता ही नहीं चला। इवन अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया। मैं कह रही हूँ चांद रात को जब बच्चे उठेंगे फिर उनके साथ जाऊँगी और फिर मैं उनके लिए करूँगी। और सोशल लेडी और वर्किंग लेडी तो वैसे भी जो है वो पहले ऑफिस जाती है फिर अपने घर, लेकिन वो बड़ी पंचुअल और बड़ी मैनर्ड होती है कि वो आके जैसे ऑफिस में चाहती है कि सब डेकोरम हो, घर में भी वो ऐसे ही देखना चाहती है, बेशक ईद हो, लेकिन ये है कि खुशी अपनी जगह है। अच्छा, ईद पे क्या लाजमी बनाती हैं आप रिजवाना? आपके घर में क्या लाजमी एक जुज़्व है ईद का कि उसके बगैर तो ईद होती ही नहीं है? सवैयाँ ऑब्वियसली, सवैयाँ, हाँ मुझे पसंद भी। और उसके साथ क्या बनता है? चाट बनाती हूँ। चाट। अच्छा, ये पहला मुझे जो कौमी डिश चेयरमैन साहब आए थे, पहले मुझे कान में कहा कि मुझे जो गाना सुनना है ना वो सुनना है बोल कफारा, मुझे सही पूरा नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे ही कवाली टाइप गाना है। हाँ, कोई दिल गलती कर क्या गाना है? रमजान में जितनी गलतियां की उसका कफारा। वैसे ये तो रमजान में पूछना चाहिए था कि कफारा क्या होगा, अब तो कफारा गुजर चुका वो वक्त। उनका शौक है, वैसे उन्होंने बैक स्टेज कहा भी था कि आई वुड लाइक टू सिंग, अगर आप थोड़ा सा गाएंगे भी हमारे साथ, इज इट पॉसिबल? लेकिन जिस मेरे गाने पे रही है तो फिर खैर चल गया प्रोग्राम। ठीक है, मेरे पे अगर रही है तो फिर प्रोग्राम चल गया। आप सबकी नज़र खूबसूरत से सॉन्ग, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तस्कीने दिल की खातिर पलट पलट दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। आपकी ताली के साथ चाहिए। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, तू बोल कफारा
दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा। तो बोल कफारा क्या होगा, तू बोल कफारा 1 2 3 बोल कफारा। तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल की तौबा मेरे दिल से, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल की तौबा मेरे दिल से, दिल की तौबा है दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा 1 2 3 बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। जीते बीट के साथ, आपकी ताली के साथ चाहिए, हाथ ऊपर। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल, कफारा बोल, कफारा बोल कफारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अदा हो गया। कोई आईली चीजें खाई हो? नहीं, पहले में तो मैं कहना चाहती हूँ ऑलरेडी वैसे हम सब कौम कफारा अदा कर चुकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर एंडोर्सिंग। लेकिन वैसे हमें ये मुख्तार साहब से पूछना चाहिए, इनकी फरमाइश थी अमूमी तौर पे तो सर चूंकि वैसे आपस की बात है, मैं बेचारा ऐसा मस्कीन सा हूँ, हर बंदा मेरे शोल्डर इस्तेमाल ये इसकी ईद की नवीद मैं आपसे ये पूछना चाह रही मैंने तो पहली दफा ये गाना सुना। मेरा कोई ऐसा काम भी नहीं कि मैं कफारा अदा करूं। कवाली है, कवाली कवाली चले कवाली है, मुझे तो ये इतना देखा नहीं, वो मुझे पता ही नहीं। अच्छा वो कह रही है दिल गलती कर बैठे हैं, बच्चे गलती करते हैं, आप लोग फेल कर देते हैं। दिल गलती करे तो क्या करना चाहिए? ये मैं लेना चाह रही हूँ। नहीं, दिल तो गलती करने के लिए होता है ना, गलती करनी चाहिए, करनी चाहिए। ये तो अच्छी गलती वो तो तस्लीम करेंगे। कर भी ले तो खुमियाजा आपको खुद ही भुगतना पड़ता है। वो तो सारी उम्र भुगतते हैं। डॉक्टर साहब वैसे कभी सोचा है एचईसी के बीइंग चेयरमैन, आपने पहले भी बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, आप बड़े मशहूर भी हैं तालीमी हलकों में और तलबा और तालिबात में तो बहुत ज्यादा मशहूर है अच्छे लफ्जों में सर। जी बिल्कुल। अच्छा, कभी आपने सोचा कि जब कभी ईद आती है तो आपके मतलब छत्र छाया के नीचे तो बहुत मतलब पूरी कौम के बच्चे हैं, तो कभी आपने सोचा है कि इनको कोई ईद का तोहफा दिया जाए, कोई ऐसे ही इनको 3.2 मिलियन माशाल्लाह सर, तो कभी सोचा है आपने कि इनको कोई तो ईद पे कभी तोहफा दिया जाए, ईद ही दी जाए, ईद ही दी जाए? नहीं, खाली ईद की बात नहीं है। देखें तो वेरी फ्रैंकली गवर्नमेंट और हमारे जैसे अदारे हर वक्त इस तगोदो में लगे रहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या खूब से खूब तर करें कि वो अपने आप को इक्विप करें उन चीज़ों के लिए जो आने वाले वक्तों पे उनके लिए ज़रूरत होगी। भले वो उनके लिए स्कॉलरशिप हो, भले वो उनके लिए टेक्नोलॉजी हो, अच्छे इंस्टीट्यूट बनाना हो, अच्छे सिस्टम बनाने हो, तो हर वक्त हम उनको ये देने के चक्कर में रह गए। ये और बात है, कभी कभी वो सख्ती उस वक्त की ना, जिस तरह हमारे बुजुर्ग होते थे, कहते थे बच्चों को देखो शेर की नजर से, जी दो उनको सोने की बुर्की। हमारे आजकल बच्चे बड़े जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो सिर्फ सोने की बुर्की मांगते हैं, शेर की नजर नहीं। सर आप भी सिर्फ शेर की नजर ही से देख रहे हैं, सोने की बुर्की नहीं दे रहे। बहुत बुर्कियां बहुत है, देखा जाए तो माशाल्लाह बहुत। अच्छा, वैसे आज की ईद आपके बचपन की ईद से किस तरह मुख्तलिफ है, कितनी मुख्तलिफ है? देखिए स्पीड, वन थिंग इज दैट स्पीड इज गॉन, बिल्कुल वाइल्ड हो चुकी है। हमारे ईद क्या बस बचपन में क्या होता था, हमारी ईद में अगर रिकॉल करूं तो बचपन में ईद से कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले घर वाले आपके लिए शूज लिए, कपड़े लिए नए, और मुझे याद है कि वो हम रोज उठ के शूज निकाल के उसको साफ करके पॉलिश करके फिर रख देते थे। मतलब इतने फारग होते थे, इतना शौक भी होता है, चीजों की कदर होती है। आजकल तो होश ही नहीं होता किसी को, बच्चे सोए होते उठो भाई ईद है चलो नमाज पढ़ो, जी, उनको इस चीज का भी होश नहीं होता है कि उठ के मुंह धोना है,
तैयार होना है, मस्जिद में जाना है, आंखें बंद करके गुस्सा करके जा रहे होते हैं कि ऐसे ही सोते हुए उठा दिया। क्योंकि छुट्टी आजकल जितने टेक्नोलॉजी के लोग हैं ये तो रात वाले जागने वाले हैं ना। अभी मैं उनको वो नहीं कहता जो रात को जागते हैं, लेकिन मतलब है रात को जागने वाले लोग हैं। तो ये सारी रात, बाकी इनका जो बिजनेस है सारा तो वेस्ट इंटरनेशनल है, ग्लोबल। और रात को ये जागते हैं और दिन को ये बेचारे हर वक्त ना सोए हुए होते हैं। तो इस वजह से चीजें चेंज हो गई, वैरायटी चेंज होगी, सिस्टम चेंज हो गया। वकील साहब को काफी अलग देखा ये, क्योंकि यूथ के लिए काम भी कर रहे हैं, ये दिन में काफी एक्टिव भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि नवीद साहब ने इनिशियली कहा कि स्पोर्ट्स अभी भी थके लगे हैं। हाँ, आप निकाल लेते हैं तो। अच्छा अफशा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जैसे मैंने इनसे पूछा बचपन की थी और इन्होंने कहा कि मैंने काफी लोगों से ये बात सुनी है कि जब कोई ईद आने वाली होती थी तो जूते लिए जाते थे और वही जूते स्कूल भी पहन के जाया जाता था उस वक्त में, और उसकी बड़ी कदर होती थी। आज वो कदर है हमें चीजों की या बच्चों की? ख्याल कीजिए, मेरी और इनकी ईद की जनरेशन गैप है। वो तो गैप है, मेरी तरह बूढ़ा ना समझिए। नहीं, मैं इसीलिए उनसे आज का पूछ रही हूं। 5-10 साल पहले की ईद इनको यही तो मैं पूछ रही हूँ आज की ईद का इनसे। बहुत फर्क है आजकल के बच्चों को, क्योंकि पेरेंटिंग का आजकल स्टाइल चेंज हो गया। बच्चे मांगते बाद में, पेरेंट्स देते पहले। तो बच्चों के लिए जो ग्रेटफुलनेस या किसी भी चीज को एंजॉय करना कि ये मिलेगी, वो इंतजार के बाद वो चीजें आजकल पर ग्रांटेड होती हैं। बच्चों को अगर एक शर्ट चाहिए तो उनके पास 10 शर्ट्स हैं, एक जूता चाहिए तो 10 जूते हैं। तो बच्चों के पास आजकल टू बी वेरी ऑनेस्ट कदर भी नहीं है। और एक फास्ट फैशन का जो कॉन्सेप्ट आ गया, पहनो और फिर और लो। आज रात को सोचा है तो 10 मिनट बाद ऑनलाइन मंगवा लो, जाके बाइंग कर लो। अपने मीन से ज्यादा, रिसोर्सेज से ज्यादा, अपनी पहुंच से ज्यादा हम एक्सपेंडिचर करने वाली कौम बन गए। तो बच्चों को भी अब वो खुशी नहीं होती जो हमें होती थी। मैं अभी भी, मैं ये स्क्रीन सेवर है, मैं भी पुरानी हूँ। तो उसमें ये है कि हम भी जब अपने बचपन में होते थे तो हम कई दफा वो कपड़े जूते छुप छुप के पहनते थे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते थे, जूते को फिर डब्बे में रखते थे। कब दिन गिनते थे कि वो 30 दिन कब पूरे होंगे और उस दिन हम ये अपने जूते पहनेंगे। तो अब जरा माहौल बदल गया, मुझे लगता है कि अब और ख्वाहिशें भी छोटी छोटी होती है। अच्छा, ये तो होगी बहुत बड़ी ख्वाहिशें, और हर ख्वाहिश पे दम निकल रहा है। मेरी जो नजर है ना, वो है कुरा जो है उसमें आज मुख्तलिफ, मुझे लग रहा है कुछ रखा है। करोड़पति जो है मेरे पास, मैं बनना चाह रही हूँ। आज बनाई दे हमें, आज बनाई दे। मैं देख रहा हूँ ना, जो जिसका निकलेगा वो बात करेगा तो वो करोड़पति। ये बड़ा, ये पहले दिखा भी देते हैं कि हमारे जो लोग हैं ना उनको, कि इसके अंदर जो है वो काफी कुछ है। अब या मैं तो लेकर नहीं भाग सकती इसको, अब क्या पता क्या निकलता है। ये नवीद साहब की कुछ खास इनायात देख रहे हैं ना इस वक्त, ये उनके लिए उनके लिए बहुत अहम चीज है कि अब ये सब आप सब लोग ही खोलेंगे। रेलवे की पुरानी लाइट तो नहीं उठा रहे? नहीं, ये हमारा हाथ में रहे ताकि कोई लेके भाग ना जाए इसको, आर्टिस्टिक स्टाइल में। हाँ जी बिल्कुल, इसको पकड़ने के लिए। और मेरा ख्याल है कि कुछ देर में हम फिर इसको शामिल करेंगे। शुरू करेंगे। पहले तो आप बताते हैं अली भाई, कोई अच्छा सा जरा हमें गाना सुनाया, हौसला बढ़े, मीठा खाया ना, जरूर मीठा हजम हो जाए जरा थोड़ा सा। मैं ईद के हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा गाया जाए कि हम जितने भी मसरूफ क्यों ना हो, जो हमसे प्यार करता है ना, उसके लिए वक्त निकालें। एक शाम हमें उसके नाम जरूर करनी चाहिए, जो आपके लिए सारी जिंदगी नाम करने के लिए। खाली शाम नहीं, दिन भी कर सकते, टाइम लग जाए सर, मैक्सिमम टाइम देंगे। वो कहते हैं एक बार फूल दे माया बाग आप ही खस लांगे, तो शाम तो दे आगे। लेकिन आपकी बात से अली मुझे ख्याल आया कि हम वाकई ये बात करते हैं कि हमें दूसरों को वक्त देना चाहिए। जो सबसे अहम चीज जो हमसे मिस हो जाती है शख्सियत, वो हम खुद हैं। हम कभी अपने आप को वक्त नहीं दे पाते, अपने साथ नहीं बैठते और अपनी जो चीजें और ख्वाहिशें उन पर नजर नहीं डालते। तो इसी अहद कीजिए कि थोड़ा वक्त अपने लिए आप मोबाइल से निकल के देखिए तो सही। मेरा वैसे अगला सवाल आप दोनों से था, अगर आप अली भाई की तरफ ना जाते तो मैंने सवाल आप दोनों से पूछना था कि हमसे तो आप पूछ रहे हैं, कि हमारी ईद कैसे गुजरी। आज हमारे पूछने का आप लोगों की ईद तो क्या है, शेड्यूल होता होगा और आप लोग तो पूरा महीना देखिए आपने तो प्रोग्राम्स किए हैं और पूरी डिस्टर्बेंस होगी आपकी तो लाइफ में, खुशियां बांट रहे हो। आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? आप दोस्तों के साथ ही गुजरा है। हमारी रोजाना की जो यही ट्रांसमिशन रही, रमजान ट्रांसमिशन। और सबसे मैं समझता हूँ कि हमारी वो जो टेक्निकल टीम है, जो बेचारी 4-5 घंटे पहले आके सेटिंग करती है और 4-5 घंटे बाद में जाती है, उनको आज हम स्पेशली उनको हम शुक्रिया कहना चाहिए। मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। ईदी भी और चेयरमैन साहब ने ऐलान किया हुआ है कि मैं ईदी दे के जाऊंगा। आप देखें, यहाँ के चेयरमैन तो यही है ना, और साहब भी यही है।
जी, तो मैं ये चाहूँगा आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, इन सब खूबसूरत चेहरों की तरफ से और मुझ नाचीज़ की तरफ से ईद मुबारक। मेरी पूरी टीम की तरफ से, बिलखुसूस हमारा एक शहज़ादा बैठा हुआ है, इसकी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद का दिन है, याद कीजिए उनको जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वक्त दीजिए उनको जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। एहतराम करो, मेरी जैसे बात का एहतराम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। बिखेरो कभी दिल की धड़कन के भी तार छेड़ो कभी। पास आओ नजर से कलाम करो, पास आओ नजर से कलाम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। शुक्रिया आगे तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कर ली ज़हमत गवा
शुक्रिया मेरी बाहों के घर में कयाम करो, मेरी बाहों के घर में कयाम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं नवीद सत्ती और आलिया कैसर मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपने तमाम जो मेहमान थे उनका इंट्रोडक्शन भी सुन लिया, वो जो गज़लें हैं और जो गाने तैयार करके आए हैं वो भी आपने देख लिए। और क्योंकि पॉल हमारे साथ मौजूद है, एक बेहतरीन जो है वो कीबोर्डिस्ट है, तो यहाँ पर जितने भी सिंगर आए हैं आप माशाल्लाह देख सकते हैं। अभी अनवार अब्बासी साहब ने मैं ज्वाइन किया, ये भी 2-3 गज़लें आज तैयार रखे हैं। अनवार अब्बासी साहब सीनियर जो है वो जर्नलिस्ट है। रमज़ान में ज़ाहिर है काफ़ी मसरूफियत रही, बड़ी मुश्किल से आज इनको हमने पकड़ा। तो संजीदा गज़लें सुना देंगे ना, अगर सीनियर जर्नलिस्ट हैं और संजीदा रहते हैं तो संजीदा जो है ना वो, लेकिन संजीदगी के साथ साथ ईद पे तो बड़े भी बच्चे होते हैं, ईद बच्चों की होती है, तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई नहीं। सबसे पहले नवीद मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज तो जो अली ज़ेब हैं जब ये गाने गा रहे थे तो इनका अंग अंग भी साथ गाने गा रहा था। बिल्कुल, मैं इसीलिए गाता हूँ कि सुनने वालों का भी अंग अंग सुने। तो डॉक्टर साहब वो जो फरमाइश आपकी थी ब्रेक से पहले, उसी से शुरू करें, दुपट्टे वाली। मुझे भूल गया असल में, मैं ना कुछ समझ नहीं आ रहा कितना बोला है। मैं तो डॉक्टर साहब को हमेशा एक एजुकेशनिस्ट और एक पर्सन है, जितने सुरीले ये हैं, ये तो मुझे आज पता चले। वही मैं कह रहा हूँ, ब्रेक में जो ही ब्रेक में जाते हैं। नहीं देखें अगर नौबत यहाँ तक आ गई है ना तो फिर रह नहीं दे प्रोग्राम चलते हैं घरों को। नहीं ये तो बाकी हमने अपने इस प्रोग्राम में फाइंड आउट किया, आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। भाई साहब एक तो बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जो हमारे उनके लिए खुसूसी मिठाई देसी घी में तैयार, साथ साथ आप मुझे बताएं आपकी ईद, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से पकड़ा है वैसे आपको, आप अमूमन ईद पे घर चले जाते हैं, गाँव चले जाते हैं, अब की बार आपकी ईद यहाँ रही और फिर हमने आपको पकड़ लिया। ईद कैसी रही? रमजान भी ज़ाहिर रही नहीं, चल रही है गुजरा, लेकिन ईद पढ़ के जरा आते हैं तो हम कहते हैं ईद गुजर गई है, तो ईद पढ़ी कैसे है? लोग सो जाते हैं 2.5 दिन। मेरे तो बड़ी एजाज की बात है अगर प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ हूँ, मेरी ख्वाहिश भी थी और ज़ाहिर है आपके इतने अच्छे हो यहाँ पर जो आपके गेस्ट हैं इन्हें देखकर मज़ीद खुशी हुई, डॉक्टर साहब से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और दूसरी बात, आपने ईद की बात की, तो ईद तो यकीनन ये होती है असल में ईद जो इसार और कुर्बानी होती है, हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं और अगर हमारे गेस्ट जो हैं वो माइक लगाना भूल जाएं तो हम उनको खुद फौरी तौर पे हमारे गेस्ट ही उनको हेल्प आउट भी कर देते हैं। अब बताइए आपकी ईद कैसी रही? अच्छा, ईद का जहाँ पहले चूँकि हमारे टाइम में ये होता है कि बहुत सारे लोग जो माइग्रेट करके यहाँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद या दीगर शहरों में आ जाते हैं, तो अमूमन ये होता है कि ईद पर वो लोग सारे चले जाते हैं। इस्लामाबाद को वैसे भी परदेसियों का शहर कहा जाता है, जब भी इस तरह के कोई त्यौहार होते हैं, मजहबी त्यौहार हो या कोई इस तरह का, तो ये इस्लामाबाद आपको बहुत सुनसान लगता है। हम लोग तकरीबन सारे अपने ट्राइब में चले जाते हैं, वहाँ पे गाँव में चले जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आप जैसे खूबसूरत लोगों के साथ ईद मना के फिर शाम को हम चले जाएंगे। ये डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पहले इस्लामाबाद ना कुछ 10-15 साल पहले इस्लामाबाद वीरान हो जाता है, बिल्कुल वीरान। अब लोग इस्लामाबाद में ईद मनाने आते हैं। दूसरा फैसिलिटीज़ हैं, जैसे गांव में हम भी जाते हैं तो आजकल की जो यूथ है ना, जो बच्चे हैं वो वहाँ पे आपको पता है कि सर्वाइव करना। मैं थोड़ा सा इस बात से मेरा इख्तिलाफ है कि पहले की और बात थी, अब जो यहाँ के मतलब रावलपिंडी, इस्लामाबाद या जो भी शहरों के लोग हैं ना अर्बन एरिया के, वो ज़्यादातर तरजीह देते हैं हिली एरिया को। जिस तरह के, जैसे मैं बिल्कुल मैं अपने ट्राइब की बात कर रहा हूँ, जो मेरा इलाका है, मेरा जो एरिया है, वहाँ पर वो हिली एरिया लोग, वैसे भी मरी गलियात या इस तरह के लोग बड़े दूसरे तीसरे दिन तो वहाँ जाने की मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता, इतना रश हो जाता है। रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। अमूमन ये होता है कि ईद के दिनों में ना, अगर आज आप जाएंगे ना शाम को, तो यकीनन 17 मील आप क्रॉस करेंगे, आप लंबी लाइन आपको मिलेगी गाड़ियों के, लोग जा रहे होते हैं दूर दराज से, लाहौर से आ रहे होते हैं, कराची से, चूँकि ये आपको पता है सियाती मकामात हैं, मरी है, गलियात है, एबटाबाद है, यहाँ पर लोग आते हैं,
तो हम लोगों ने भी इसलिए सोचा कि आज ईद दरी कर लें, तो कल ही चले जाएंगे, शायद हो सकता है रश कम हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी भाई साहब। लोगों को चाहिए कि वो ईद मनाने इधर आ जाए, उनके लिए थोड़ी चेंज हो जाए। वैसे कुछ दिनों के बाद तो सारा कुछ गलियात में होगा, क्योंकि ज़रा मौसम इस तरह का बन रहा है। हम चलते हैं। डॉक्टर साहब क्या गाना था जी, मैं भूल जाता हूँ। एक तो दुपट्टा, डॉक्टर साहब वाला गाना, दुपट्टा ये दुपट्टा। आपने मुझे कहा था ना, अगला सीन देखे, अगला सीन देखे। अगला झटका साहब ने ये मशवरा दिया था, फिर उसके बाद कहा था मेरे ते ना रहना। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे भाभी देख रही हो, फिर उसके बाद नहीं अभी आपने अगला एक्शन नहीं देखा ना। जी असल में नए खिलाड़ी हैं, इनको समझ नहीं आप क्या कर रहे हैं। हम तो पोले ये तो डॉक्टर साहब ने इनको कहा कि इन्होंने पकड़ ली और आप लोग डिले कर रहे हैं। और जब मैं मेरी लाइन पे आपने छुड़ाना। अच्छा ठीक है। आपने मिठाई खानी है नहीं खानी? आप ही छोड़ेंगे ना मिठाई। एक दफा घूंघट उठा ले, इकट्ठी मिठाई। मेरा ख्याल है कि छुड़ाने की नौबत ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। ये हिडन एजेंडा था। मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा निशर्मदा कुंड लाइदा नींज शर्मणा चाहिदा कुड़िए बदामी रंग तेरा नी कुंड च लुकाना चाहिदा है नी सजना नु तरसाईदा। आपकी तालियों के साथ गाना कमान कुछ सुनाई दूंगा मुझे ना। शर्मंदा कुंडे लाइदा है ये शर्मणा चाहिदा। कुड़िए बदामी रंग तेरा नी कुंड च लुकाना चाहिदा है नी सजना नु तरसाईदा। खोले यार ये बात। रुकी पूरा मेरी रुकी देखेंगे लोकी और की बदनाम सजना छोड़ा हथ पे जोड़ा तेरे पे मोड़ा ना मिल सरियाम सजना। आवे नी दिल जदों आवे ते सारे डर लावे मैं दुनिया तू नहीं डरना रोला नी बह गया रोला करी ना दिल होला आसानी तेरा साथ छड़ना। सुड़वे 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 सजन भाई रोला नहीं पैना चाहिदा है रोला नहीं पैना चाहिदा। नीरल के बैना हमेशा एक रहना ए वादा सा याद रखना। आई झंझ तेरी आई बच्चे की शहनाई आवेगी पूरी रात सजना। बैना नीरल के बैना हमेशा एक रहना ए वादा सा याद रखना। आई झंझ तेरी आई
बलिए सजन बेईमाना है रोला नहीं उकाना चाहिदा है कुंड च लुकाना चाहिदा कुड़िए 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 बदामी रंग तेरा नी कुंड च लुकाना चाहिदा है नी सजना नु तड़पाईदा रोला नहीं पैना चाहिदा है नी शेरा मैनू लाना चाहिदा है नी शेरा मैनू लाना चाहिदा। थैंक यू सो मच है ना। लेकिन आपने ये देखा नहीं, आपने कहा था ना अंग अंग, तो जैसे ही मिस खान का मुंडिया तो इनके अंग अंग का उठना देखना था, जंप करके उधर खड़े हो गए और उन्होंने भरपूर एंजॉय किया। हमने भी भरपूर। मुझे एक बचपन का एक जोक याद आ गया अभी जी कि एक बाबा था 80 ईयर का होगा, कहते हैं वो मिस्टर के बर्ग पे बैठ लेटा हुआ था, तो नर्स ने आके ना उसकी नब्ज देखने के लिए, तो बाबा जी उठ के बैठ गए, कहना गाना बनाने लगे हो। अच्छा डॉक्टर साहब को जैसे इन्होंने कहा मुंडिया, तो आपने एक्शन देखना था इनमें, वो अंग उठे और खड़े हो देखे। अभी तो आपको अभी तो ये हो रहा था, मैं डॉक्टर साहब के फौरन आगे चला गया मिठाई लेके, वरना वो भी उठने लगे थे। वाकई ढोल बजे तो हम तो पंजाब के लोग हैं। वो जो डॉक्टर साहब ने पहले एक्शन किए जो हमने अभी उसको काट दिया वो वाला वो मैं कह रहा हूँ कर लें आज आपका दिन, ईद का दिन है, मैं कुछ नहीं कहता, मेरी तरफ से यही ईद है आपको। असल में डॉक्टर साहब ये अकेला मैं नहीं उठ के गया था, ये 23 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी रमजान में जितनी चीजें बंद होती हैं खुल गई। लेकिन अच्छी बात है, खुशियां बांटें और नहीं अच्छा हंसता हम देखें कितना आजकल जो थोड़ी बहुत हंसी हमारे चेहरों पे आए या दूसरों के चेहरे पे लाई, ये बड़ी गनीमत है। इतनी स्ट्रेसफुल अच्छा, आप दोनों से हम पूछना चाहेंगे, हम देख रहे थे कि एक तो लाइव परफॉर्म करना और फिर माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म करना, फिर डुएट परफॉर्म करना, और वो भी जब लेजेंडरी सिंगर्स ने गाया हो, लेजेंडरी एक्टर्स पे पिक्चराइज हुआ हो, और वो भी अभी आपने मिठाई नहीं खाई। हाँ, उससे पहले इतनी एनर्जी किस तरह से मेंटेन करते हैं, कैसे हो? उसके बाद हम देखेंगे ना आपकी सिंगिंग। जवाब भी मीठे मीठे आए। अच्छा मिठाई तो ये लीजिए, मैंने मिठाई ले ली। अब मुझे बताएं ईदी आप कैश की खुश है? जी जी बहुत खुश है। आपने उनको भरपूर मौका दे दिया। आप कुछ कह रही थी, मैं मिठाई की तरफ। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि अब तो मिठाई खा लिए तो मिठाई जवाब आएगा, तो कितना रिहर्स की जरूरत होती है, क्या चाहिए होता है? ये तो नेचुरल हमारी टेक्निकल टीम उनको यार वो मुझसे बात पूछती है, तुम मुझे टोक ही देते हो। आप खवातीन को लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। एक्चुअली ना वो मिठाई खा रही थी तो मैंने उनका ख्याल रखा, वो रास नहीं आई ना। तो ऐसा है कि इस गाने पे हमने कोई रिहर्सल नहीं की। मेरे आइडियल हैं नदीम साहब और बाबरा शीफ साहब, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे इन दोनों को, वो मेरे आइडियल थे। उनसे मोहब्बत का सबूत था कि बगैर रिहर्सल के ही हमने कैसे किया। बाकी ऑडियंस आपको कमेंट्स करके आपके चैनल पे बताएगी कि कैसा। नहीं, हम खुद आपको बता रहे हैं। हम जो इनको डायरेक्शन मिली थी वो उसकी कोई क्रेडिट नहीं दे ये बात एनर्जी। डॉक्टर साहब ये नहीं जा रहा है। अच्छा रिजवाना, डायरेक्टर मान लिया मैंने आपको। हमारे सारे मौजूद मेहमान रिजवाना साहिबा को बात करने का मौका दें। ये एनर्जी ये आप सब लोग ही हैं। जब आप इसके पूरी तरह इन्वॉल्व होकर जब सिंगर्स को या किसी भी आर्टिस्ट को जब सुना जाता है तो हमारी एनर्जी आप जैसे। अच्छा पहले आप लोगों ने डायरेक्शन दी नवीद साहब को कि वो ये दुपट्टा पकड़ के बैठे हो, बेचारे पकड़ के बैठे। क्रिएटिविटी। आप झटका आपने भी गनीमत समझा, आपने झटका ही नहीं दिया। एक्चुअली ना नवीद साहब गनीमत नहीं समझा, वहाँ गाना ही नहीं शुरू हुआ। मुझे तो ये आपने डायरेक्शन दी थी, गाना शुरू होगा तो फिर यूं कर लेना। आप अपने दुपट्टे के चक्कर में रहिए। नहीं मैं तो मुख्तार साहब का ये कॉन्सेप्ट हमारे देखने वालों को बता दें कि आज ये नहीं पता नवीद साहब ने घर भी जाना है। सबने जाना है, सब पता। अच्छा नवीद साहब आप मिठाई के बाद क्या पकड़े? डॉक्टर साहब ये नहीं आज तुसी ले जाएगा करोड़पति। अब पहले शुरू करते हैं, मैडम से शुरू करते हैं। हुकूमत को ना दे दें आजकल पैसों की बड़ी जरूरत। आपको लग रहा है इसमें से करोड़ निकलेगा? ये देखें जी, ये मैं आप ईमानदारी से बोली, ईमानदारी से ये देख रहे हैं, कुछ नजर नहीं। आप खुद ही उठाने, आप खुद ही अपने लिए निकाल रहे हैं? नहीं मैडम, नहीं ठीक है, नवीद साहब पहले करेंगे मैडम। नहीं ये तो यूं खुद से सब गेस्ट को वो करना पड़ेगा। पाकिस्तानी गजल या गाना गुनगुनाएंगे। वंडरफुल। गजल हो जाएगी। देखें वो जो भी आता है। नहीं आप बहुत अच्छा गाती, मुझे पता है। चांद रात के शो में, चांद रात वाले दिन भी आप तो गाना बड़ा हिट हुआ आपका। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। नहीं बाजवा साहब साथ आए आपको सलामत रखें, नहीं छोड़ते हुए। सर आप कोई मशवरा दे दें।
सर कोई मशवरा दे दो। नहीं जी, ये मुश्किल काम है। अच्छा नहीं, जो आपका दिल चाहे, जो आपको आता है। हाँ जी, अच्छा वो ये आप लोग साथ दे दीजिएगा। कोई मसला हाँ ठीक है। हाय हाय। अच्छा, मैं चूंकि जॉब करती थी, अभी फरवरी में मेरा टेन्योर एंड हुआ है, तो मुझे सारे लोग बहुत छेड़ते थे कि आपके मियाँ जो हैं वो खुश हो गए होंगे कि बेगम घर वापस आ गई है। तो वो अक्सर ये गाना मेरे सामने गुनगुनाया करते थे कि हाय हाय नहीं लोग गाया आप गाएं। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल ये तरसाए, तेरी दो टक। वैसे आपकी दो टकों क्यों कितनी थी बात ही ठीक है वैसे। तो यहाँ रुक जाती होंगे। जैसे मैं रुक गया। ये गाना वैसे उनको गाना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने बर्दाश्त किया मुझे 3 साल, जब मैं बहुत दिन रात मसरूफ थी। तो ये गाना वो गुनगुनाते होंगे। अच्छा, वैसे ऑन अ सीरियस नोट ये भी सच है कि अगर आपकी फैमिली मेंबर्स, आपका स्पाउस सपोर्टिव ना हो तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है उन तमाम लोगों का जो कि आपके शरीक हयात हैं, या फिर वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर वो आपके गिरदोनवा में अहले अयाल हैं। उन तमाम लोगों की सपोर्ट, ये सबको पैगाम है कि अगर आपके घर से भी कोई बाहर निकल कर कुछ करना चाहता है जो कि पॉजिटिव और अच्छा है, करना तो सपोर्ट करना चाहिए आज के दौर में। जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यहाँ कामयाब औरत के पीछे बाजवा साहब का हाथ है। इसीलिए 2 शादियां करने वाले कहते हैं 2 कर लें, ताकि 2 हाथ होंगे तो ज्यादा कामयाबी मिलेगी। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि मैडम के लिए जोर से तालियां होनी चाहिए। उन्होंने अपना बहुत खूबसूरत लाइफ। तो मैडम ने अभी गाया तो नहीं, उनकी पूरी लाइफ नहीं, उनकी पूरी लाइफ को स्ट्रगल पे, पूरी स्ट्रगल पे, बीइंग अ लेडी और बीइंग अ वर्किंग वुमेन और बीइंग अ सोशलिज्म में। अब आगे मूव करेंगे सारे गेस्ट की तरफ। नेक्स्ट पर्ची। हाँ, इसी तरह चलेगी ना ये। नहीं उधर से नवीद राइट से यामीन। वैसे तो हम इस बुजुर्गों से शुरू नहीं बुजुर्ग आखिर पे दुआ कराते हैं। नहीं उधर से उधर से आने दे। यामीन से करे ना, ये अरबी स्टाइल है कि राइट से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, उनका माइक है ना मौजूद। ये तो खुद मर्जी से निकाल रहे हैं। हाँ ना, वो अपनी मर्जी से निकालेंगे ना, आप क्यों निकाल रहे हैं? मजे का सवाल है इनका, आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ, ये ना वो कहें जी कि हमें पता ही नहीं। अगर आप वज़ीर-ए-आज़म होते तो अवाम को आज क्या रिलीफ पैकेज देते? जो वजीर आजम में वो कोई रिलीफ पैकेज नहीं दे पा रहा, तो मैं कहां से दे पाऊंगा? वैसे आप ये वाला माइक वापस कर सकते हैं, आपके पास तो माइक है। किसको देना? ये वापस कर दे माइक, सिर्फ पर्ची लिख ले अपनी। अच्छा नहीं अच्छी सोच होनी चाहिए जी, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। बस मेरा यही, मैं तो कोशिश करता हूं, अगर आज नहीं आया सवाल मुझ पे आपसे हो सकता है ना, जवाब दे प्लीज। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। एक दिन में असल में अगर मुझे मौका मिला जिंदगी में कभी, या आज सपोजिटली आज मैं अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मेरा तो ये ख्याल था कि मैं कोशिश करता नहीं कौम को इस वक्त इकट्ठा करने की कोशिश करता कि जो आने वाली नस्ल के लिए गाड़ियां तकसीम ना करते। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं आप गाड़ी गुमी हुई है तो इनको गाड़ी दे देते। भाई वो एक दिन के वज़ीर आज़म है, आप पहले उनको बोलने को दें। जो सबसे बड़ी बात है ना, जो जिसकी जरूरत है हमें, वो यकजहती, यगानगत और इकट्ठे होने की जरूरत है। इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन सियासी बात कर रहे हैं। नहीं, आप कैसे कर सकते हैं? सियासी बात कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सॉरी, मैंने कहा सियासी बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ। आप रिलीफ दें, आप तो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हैं सर। इससे बड़ा रिलीफ है ही कोई नहीं। इससे बड़ा रिलीफ है चाहिए। हम बड़े पिस गए, पैकेज चाहिए हमें। इतना मुश्किल हो गया, तो वज़ीर आज़म साहब कोई ठोस बात करें। मैं देखिए, अर्ज ये है कि हमने देखा, पहले मुझसे जो पहले वज़ीर आज़म आए, उन्होंने इस कौम को ऐसे तकसीम कर, नहीं, उन्होंने इस कौम के लिए इतना कुछ किया है, तमाम जो भी वज़ीर आज़म है। आज जब मेरी बारी आई है तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास है मैं वो तो मतलब कम से कम तकसीम करके जाऊं, और वो यही चीज मुझे नजर आ रही है कि मैं इस अपनी कौम को इकट्ठा करके इनको एक जगह पर बिठाऊं, और इनको मैं अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक जगह पे पहले ही बैठी हुई बेचारी, लेटी हुई है।
नहीं, मैं आप जो मर्जी देखें, आपका हक है, आप मेरी आवाम है, आपका हक है, आप मुझसे जो कहेंगे मैं सुनूंगा आपकी बात को। लेकिन मैं देखें जब कोई कौम का बड़ा होता है ना, आप तो अपने आप को वाकई वजीर आजम समझ रहे, बता ही नहीं रहे कि क्या देंगे आप आवाम को, ना देना चाह रहे हैं। कौम से लेना क्या है आपने? दे तो कुछ सकते नहीं है, इस माजी में तो किसी वज़ीर आज़म ने सवाल है, इस मुल्क को दिया नहीं, हमें लेना क्या है? हाँ, मैं अपनी कौम से ये चीज एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मुझे दे। वही बात है, मांगने नहीं है वो। मैं देखिए, मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा। मैं अपनी कौम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना यकीन, अपना आज़म, जो कायदे आज़म ने इनसे डिमांड किया था, वही इस वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म साहब, हमारा आर्टिस्टों का कोई पैकेज होता है, उस पर भी गौर करिएगा प्लीज। वो पता नहीं कहाँ जाता है, कोई पता नहीं है। नहीं, हम बुनियादी तौर पे निजात मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म को वही क्यों कहा आपने, ये बताएं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब पूरे बात की, लेकिन बताया कुछ बुनियादी तौर पे सर, हमारी कौम को जो चीज नजर आ रही है ना, ऐसा है नहीं। वो कहते हैं कि हमें, उनको सिर्फ पैसा रोटी जिसकी कमी है उनको वो महसूस हो रही है। मैं आपके मशीन है दोनों। यहाँ तो इन लोगों में गैरत की कमी है कि हमें जरूरत है, जैसे अभी आप पहले कह रहे थे ना, मैं उठ के बड़ी जबरदस्त बात की, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। एक वही चीज इस कौम को दे दें, मैं ये समझता हूँ ये सारी प्रॉब्लम क्या सारी आपका कसूर नहीं है, कुर्सी ऐसी यहाँ सब भूल जाते हैं। यहाँ आके लोग अपनी औलाद, अपनी जात के अलावा सब कुछ भूल जाते हैं। आपको क्या चाहिए? हमें आप जैसे वजीर आज़मों से निजात चाहिए। आप जान छोड़ दें इस पाकिस्तान की। अब देखें ना, ये मसला ये है सर, यहाँ पर है गंगा उल्टी। अब पूरी जो कौम है वो वजीर आज़म से वो चीज मांगती है जो वो नहीं दे सकता। आगे बढ़ाई, ये मुल्क का मजीद बेड़ा ये नहीं दे सकता। तो कौन सी ये गुजारिश है कि वो चीज ना मांगे। आपका दौरे हुकूमत खत्म हुआ चाहता है यहाँ से। अब हम आगे आज़ान का वक्त हुआ चाहता है। आपके 2.5 साल पूरे हो गए भाई। नहीं, मेरे अजीज इनके करतूतों पे फिर वही होना है। और अजीब, अल्लाह करे कोई और वज़ीर आज़म बने। इसका जवाब आना नहीं चाहिए। इसका ये आपने नहीं बताया नवीद साहब कि इसकी जो हुकूमत है वो कैसे खत्म। सवाल चेंज करें प्लीज। मुझे ये बताएं, एक मिनट बासी साहब, मुझे ये बताएं कि जो मेरे से पहले वज़ीर आज़म थे उनको पता चला कि उनकी कैसे खत्म हुई है? तो वकील साहब उससे पहले वाले अभी तक परेशान की वजह से हुकूमत खत्म हुई चाहती है। अगला कैरेक्टर आ गया जब बादशाह के, अगर आपको फिल्म की ऑफर हो तो कौन सा किरदार अदा करेंगे? और 10 भाई फिल्म की मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त शहबाज शरीफ वाला मेरा ख्याल है किरदार मेरे लिए सबसे मौजूद रहेगा, क्योंकि भाई हम्बल्स भी होते हैं और इतनी उनके प्यार से बात करते हैं। प्यार से बात करते हैं और फिर मांगने के उनके टैक्टिक्स भी आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ मैं इस कोई अगर ऑफर करें फिल्म इंडस्ट्री से हैं जनाब अली ज़ैब साहब, तो मेरे लिए ऐसा करेक्टर ढूंढ ले। कम से कम मैं ये दाग जो लग चुका है मैं इस कौम पे कि हम बेकारी हैं, ये उतारना चाह रहा हूँ। अभी आपने वज़ीर आज़म तो मेरी जगह पे आ जाए आप फिर भी रोल चेंज कर ले, रोल चेंज आप आ जाए सर। चेंज भी हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते ना सर, हमें कराया जाता है, जबरदस्ती कराया जाता है। रख सकते हैं। असल में पाकिस्तान में जो रिवाज है कि अकल ना होवे तो मोजा ही मोजा, तो बस। अच्छा चले, वो तो हो गया शहबाज शरीफ का। मद्दे मुकाबिल हीरोइन कौन सी लेंगे? सियासी नहीं होनी चाहिए। पहले नवीद साहब ने दुपट्टा पकड़ा, वो मेरा ख्याल है सीन मिस हो गया था, आगे वो आगे थे अली ज़ैब साहब। अब आप मुझे लगता है कि इसमें घसीट के लाएंगे। नहीं, वैसे कोई पुरानी नई हीरोइंस में से कोई एक फेवरेट कैरेक्टर तो होता है हमारा। देखिए माशाल्लाह हमारी तो फिल्म इंडस्ट्री घर जाना है, जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें मैं रानी का जिक्र करते हैं, वो तो चली गई है। मरहूमा एक्टर का नाम लेने के बाद भी कुछ नहीं कहेंगे। ये सही है, ये सियाने आपके पास ऑप्शन है, आजमाए हुए सच जाने में मुझे किसी भी लर्नर पर्सन नहीं, वो असल में ना हीरो जो है ना वो उसको उसकी जरूरत नहीं होती, या विलन जो है ना उसको तो जरूरत नहीं होती। ये पंजाबी फिल्मों के हीरो होंगे जो बस खड़े रहते हैं गुस्से में, हीरोइंस बेचारी। चलो जी ठीक है, वकील साहब की तरफ चलते आप दोनों की सीट मतलब बड़ी खतरे में है। इसका मतलब है कि आप जो है ना वो जो मेरे पास तो सीट है ही नहीं, खतरे में क्या होगी? इसकी चली गई है सीट, आपकी अपनी हरकतों की वजह से गई है। आगे चलते हैं जी, देखते हैं अब्दुल वकील साहब क्या कह रहे हैं जी। कोई अच्छा सा लतीफा सुनाए।
बड़ा आसान काम हो गया वैसे। यार ये चेंज नहीं कर सकते? चेंज कर सकते हैं, यार ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन लतीफा मैं कहता हूँ ना, वो अगर ये मुझे याद हो मैं सुना देता। ये कल 10 रुपए पेट्रोल और बढ़ गया। नहीं, 1 साल में मुल्क को तामीर और तरक्की की नई मंजिलें अबूर करता हुआ पाकिस्तान एक मजबूत मईशत इस मुल्क को दे दी और मुल्क के तमाम जो बैरूनी कर्जे थे उनसे हमने निजात हासिल कर ली। बहुत अच्छा लतीफा था जी। लेकिन मेरा तो कौन सा पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेसेस सबसे बेहतर और कौन आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं आप? और ईद पे कौन सी मूवी देखने का आपका शौक था और देखी भी है या बस यहीं आ गए? निकलने दिया? जो पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन किया आपने। तो एक क्वेश्चन ये था कि कौन सा एक्टर आपको अच्छा लगता है? तो पाकिस्तान नहीं अच्छा लगता, नहीं है इसमें, देख दोबारा, नहीं अच्छा लगता, नहीं है ना जी, ये देखिए नहीं अच्छा लगता। अच्छा, पाकिस्तान में जितने भी एक्टर्स हैं मुझे ऑलमोस्ट सारे, किसी सियासतदान का नाम नहीं लेना। सब एक्टर ही हैं। ये बात सही है। आजकल जो हम देख रहे हैं, जो हो रहा है, जो आप समझते हैं कि अब आ तो रहा है ड्रामाज में या मूवीज में, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, कोई वजह हो सकती है? सारी मूवी चल रही है ना, ड्रामा नहीं हो रहा है। मैं नहीं कह सकता, मैं जहां तक मैं फिल्में देखता हूँ, मुझे सवाल चेंज करे बेशक, लेकिन मुझे जहां तक लगता है। अच्छा, फिर कौन सा सबसे अच्छा लगता है? आखिरी सवाल अगर नहीं आ रहा ना, फिर सबको ईदी देनी पड़ेगी। आपको वो मुश्किल सवाल है। हाँ, वो चेयरमैन साहब है हमारे बड़े, वो तो अपने सवाल का जवाब देंगे। मैं दुआ कराऊंगा आखिर। हाँ, अलबत्ता जो अच्छा लग रहा है मुझे, जो अच्छा लग रही है, अच्छा बता, वो लग रही है वो अच्छा बता, जो मायरा खान है वो अच्छी काम कर रही है, हमने तो लग रही है। वो यही कहना चाह रहा है। मैंने ट्रस्ट किया। बिल्कुल मायरा खान पाकिस्तानी है। जी पाकिस्तान। कौन सी हाल तक उसने इंडिया में जाकर 2-3 मेरे ख्याल फिल्म्स की हैं शाहरुख के साथ भी। हाँ, शाहरुख के साथ। कौन सी मूवी आपने ड्रामा अच्छा लगा? उनका जो ये है तीफा एंड ट्रबल है मेरे ख्याल में, इस तरह की एक मूवी है, लंदन नहीं जाऊंगी, इस तरह की। उसमें तो वो नहीं, उसमें तो हो जाता है। एक है तीफा एंड ट्रबल में है मेरे ख्याल में, तो वो मैंने देखी हुई, मुझे अच्छी। मुझे एग्जैक्टली मूवी का नाम याद नहीं है एग्जैक्टली में, चीजें गुड़बड़ हो जाती हैं। किरदार में बोल फिल्म के का जो किरदार था उनका बहुत अच्छा था। अगर नाम भी हो तो डाल देते हैं उसमें, मेरे लिए डाल दे। अब क्या होगा? के बाद इस तरफ वाली साइड जो है उनसे अहम सवाल किए जाएंगे और पूछा जाएगा कि भाई इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। डॉक्टर साहब का जो सारा वो आया ना, पूरा टीम थी कि म्यूजिकल, वो टीम भी आ गई है, सामने पहुंच गई। बस उसके बाद ब्रेक के बाद आते हैं डॉक्टर साहब। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर हमारे सभी देखने वालों को हमारे साथ बैठे मेहमानों की तरफ से, हमारी तरफ से ईद मुबारक। वेलकम बैक। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इंतहाई अच्छा आज का जो मौसम है, ईद का समा है और हमारे दरमियान खूबसूरत मेहमान भी मौजूद हैं। आज हम समझते हैं कि ये आपके लिए अपने बच्चों से, अपने अज़ीज़ व क़ारिब से टाइम लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आलिया, आगे चलते हैं जी डॉक्टर साहब की तरफ भी। जो ब्रेक से पहले एक सिलसिला था हमारा, 3 हमारे मेहमान रह गए हैं। कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जो है वो 3 सेगमेंट रह गए हैं। करोड़पति तो अभी तक कोई भी नहीं बना है। मुझे तो कुछ एक वज़ीर-ए-आज़म बन गया ना, अब आपके पास और करोड़ों का वज़ीर-ए-आज़म बन गया है। अब यहाँ से शुरू करते हैं बन गया और देखते हैं कि फिर अब क्या निकलता है किसकी किस्मत में। कोई अच्छा सा लतीफा सुनाए। पहले मैं सुना चुका हूँ एक। अच्छा, दोबारा सुनाएं। वो एक था ना, कोई एक फैमिली थी तो उनमें उनके बुजुर्ग बीमार हो गए। अच्छा, इसको नथिंग टू डू विद यू पीपल, माशाल्लाह हमारे हैं आप सारे जो हैं। उसमें ये था कि वो फैमिली थी, बेसिकली इसी तरह फंक्शन गाने शाने वाले लोग थे। तो वो सारे बेचारे बाबा जी के इर्द गिर्द बैठे हुए, बेटे भी बेटियां भी परेशान हो रहे। तो छोटा जब बेटा उनका सबसे परेशान एक तरफ बैठा हुआ देख रहा, वो सारे रोते देखते बाबा जी की जान अभी नहीं निकली, फिर दूसरे बैठते बातें करते। तो सबसे कहता है कि ऐसा ना करें, दूसरे कमरे में बैठ के निकी निकी टोटकी मार ली। इंतहाई बोरियत दूर करने के लिए। तो मेरा मकसद है इकट्ठे में आने सारे, मतलब है मैं ही कह रहा हूँ थोड़ी सी टोटकी मार लो। दिखाएं हमारा एक लतीफा मैं भी थोड़ा सा सुना दूं, क्योंकि नहीं बड़ा जॉलिस है, जॉलिस है। प्रोफेसरों का नहीं, प्रोफेसरों का भी नहीं है, क्योंकि नहीं मैं बदला नहीं ले रही, ये आवाम के लिए, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे एक पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा। के लिए ना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि छोटी ईद बड़ी ईद जो है वो इकट्ठी होनी चाहिए।
और जो मौजूदा हुकूमत है नहीं मौजूदा, क्योंकि वो बजट का भी थोड़ा सा हमारे पास क्राइसिस है। ईद इकट्ठी नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट ने जो है ना पार्लियामेंट से ये करारदाद भी मंजूर करा ली है। कौन सी पार्लियामेंट? ये कट्ठी प्राइम मिनिस्टर साहब, कट्ठी ईद का मतलब है कि एक ही दिन छोटी ईद एक ही दिन होगी। अच्छा, वो जो हम एक ही दिन बड़ी ईद होगी। ये नहीं है कि पेशावर से दोनों ईदें एक दिन मौलवी साहब को पहले चांद नजर आ जाए। अच्छा, हम कुछ और सोच रहे थे। आपका मतलब है दोनों ईदें इकट्ठी वो नहीं। हम ये सोच रहे थे कि दुम्बा भी ज़बह करना है और सवैया भी खानी है। सवैया भी खानी है। और करें वज़ीर आज़म साहब समझे क्या है? क्या देखिए, ये समझदारी इतनी सारी है। मुल्क की हालात सही नहीं है, बजट आई मीन पैसा। ये अगर इतने समझदार होते तो वज़ीर आज़म होते। तो हम इसके एडवाइजर हैं। सही कह रहे हैं आप। वैसे जो मेरी आवाम है ना, उसका वज़ीर आज़म ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, वही अर्ज कर रहा हूँ, जो मेरी आवाम है ना, ये आपके लिए नहीं, आपके लिए लेडीज फर्स्ट। ईद पे सबसे जरूरी काम क्या करते हैं मेकअप के अलावा? अपने वालिदैन की कब्र अगर वह हयात नहीं है तो उन पे दुआ करते हैं। यही जेन्युइन बात है। आपने तो संजीदा कर दिया। हमने इतनी मुश्किल से जज्बाती कर। हाँ जी, आपके लिए जी। ये तो वैसे ही आप पे आना था। सिंग योर फेवरेट सॉन्ग। क्या बात, बड़ा बात है, बड़ी बात है। क्या बात है। चलिए फिर मैं वो सुना ही देता हूँ पूरा। ठीक जी बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ नाज़रीन की डेडिकेट आपने वज़ीर आज़म को करना है। हम बिल्कुल नहीं, मैं ये वज़ीर आज़म को खरी नहीं, मैं चले ठीक है। ये जादू का चराग यहाँ रख लें, इसमें अभी भी करोड़पति आप लोग की बारी है, तो आप दोनों ने उठाना है। अच्छा, इस ईद पे मैं चाहूंगा कि बिछड़ों को मिलाएं, और अगर आप किसी से नाराज हैं तो आप बिल्कुल नाराज ना हो। ऐसी कोई बात नहीं, शुक्र करें। बाज लोग उठते हैं तो अंडे निकलते हैं, इधर तो सिर्फ पर्ची निकली है। जो सच्चा फनकार होता है उसके लिए गाना यहाँ से और यहाँ से निकलता है। दूसरा समझते ना, ये दूसरा गाने की बात कर रहे हैं। भैना बंदी ने ना, ये भैन ही बैठी ना साड़ी होगी, मेरी तो कुलीग है। जी तो नाज़रीन, मैं चाहूंगा कि नहीं, मेरे सारा जी ये नीता ही भैड़ियां ना दियां। मैं क्यों पे पिटदा? तन्नू किहने कहा सी वज़ीर आज़म बनो? वो भी दूसरे दे फैसले।
हवाले से पूरी कौम की तरफ से हुक्मरानों को कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये शान बेनियाज़ी, ये बेरुखी का आलम बेबात हो गया है। उनका मिजाज बरहम एक पल में हमने देखे, क्या क्या हसी नज़ारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। बहुत खूबसूरत। तो हैं जी, ईद अपने में लोग तो हैं। ईद का मकसद ही यही है कि रूठे ना रहने दें, कोशिश करें एटलीस्ट कि अपनी अनाएं और अपना गुस्सा जो है उसको ख़त्म करें। और अपने जो प्यारे हैं, अक्सर ये होता है कि हम चाहते ज़रूर हैं कि हम बात करें, लेकिन वो जो अना है वो बीच में खड़ी करके हम इगोइस्टिक हो गए हम सारे, और अपनी अपनी ईगो में बैठे हुए, ककून में बैठे हुए हैं, और मैं अंदाजा नहीं है कि कुछ अरसे बाद सफोकेशन में हम मर जाएंगे अंदर। बिल्कुल सही है सर। और माफ कर देना, अगर कुछ सोचे ना, वो कह रहे हैं सबको मैं 23 करोड़ आवाम को इकट्ठा करूंगा, मतलब वो नहीं, इनकी बात करें। हाँ, वज़ीर आज़म साहब वो कह रहे हैं ना इकट्ठा करूंगा, मतलब हम पैकेज मांगने आए हैं, क्योंकि अच्छा पैकेज तो ईद का पैकेज। अच्छा, मैं पता है क्या करूंगा अब? मैं सबसे पहले ये जो मीडिया है ना इसका कुछ करूंगा मैं। अच्छा, पहले भी आगे यही होता रहा, अभी भी यही। इसीलिए अल्लाह ने गंजे को नाखून नहीं दिया। इसी वजह से आपकी कुर्सी फौरन ही वापस ले ली थी। लेकिन नहीं, इनके बाद एक मिनट में यानी जिस मीडिया ने इनको अपॉर्चुनिटी दी है वज़ीर आज़म बनने की, जिन्होंने जिस मीडिया ने इनको वज़ीर आज़म बनाया है। नहीं सर, अंदाजा करें तो फिर मुझे करने वज़ीर आज़म बनता है, वो भी जान नहीं छोड़ता, वज़ीर आज़म भी जान नहीं छोड़ता, वो भी अपने डिफेंसिव समझता है, वो भी कहता भाई मैं ये नहीं दूंगा। ये लफ्ज इस तरह ये स्टाइल से भी किसी स्टाइल में बैठे हुए देखें जरा, वही ना, टांग ऊपर रख के। इन्होंने सच में अपने आप को वज़ीर आज़म कर दिया। हमने तो मजाक किया था। नहीं, मेरी सारी कौम मजाकिया है। वैसे भी कौम के साथ मजाक हो रहा है। मैंने पता है सारी कौम मजाकिया है। याद आ गया, मैंने कहा मैं पहले आपको सुना दूं ना, बाद में मेरे नहीं, वो जो आपको निकलेगा वो तो करना होगा ना, लतीफ़ा सुना। आपके साथ तो वैसे भी रमजान में एक बहुत बड़ा लतीफ़ा हो गया। बस लतीफ़ा क्या, वो तो सीरियस हो गया। नहीं, वो मेरे दे पा रहे हो, प्रोग्राम देख रहा हो, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर दे पा मेरे दे पा रहे हो। ज़रा देखें, जो पब्लिक होती है, अच्छा काम करे तो प्राइम मिनिस्टर भी जाता है क्रेडिट, वो क्रेडिट देता है, और अगर बुरा करे तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर ही है। तो ज़रा ये तो और आवाम की दाद रसी के लिए भी तो प्राइम मिनिस्टर का ही अल्लाह दरवाज़ा है। पाक उनके ऊपर वैसे ही हुक्मरान फिर नाफिज कर देता है। आप अपने आप को क्या समझते हैं? इंडोर्स कर दिया, कर देते हैं। इन्होंने अपना तो मैंने जो आपको पहले अर्ज की थी ना कि हमें, मैंने जो पहले अर्ज की थी ना, मैंने जो पहले अर्ज की थी कि हमें सबसे पहले हमें ज़हनी हमांगी की, यगानगत की, और इकट्ठे बैठ के एक दूसरे को बर्दाश्त करने की इसको आसान लफ्जों में बताया ना, कौम को इतने सकील लफ्ज़ समझ नहीं आते। डॉक्टर साहब, जो भी वज़ीर आज़म पर्ची पे आएगा ना, फिर वो इसी तरह की बातें करेगा जो आवाम से इलेक्ट हो अच्छा, गया। ये पर्ची से निकले। असल में मैं एक चीज बता दूं इसमें, असल में डॉक्टर साहब इनके ये ना पर्ची से निकले ना इलेक्ट होकर आए, ये मसला इनके गले में जलता टायर डाल दिया गया, अब उसे जान छुड़ाना, ये जा रहे हैं लेकिन छूट नहीं रही जान, और ये ज़हनी ये तौर भागे पे जा रहे हैं और वज़ीर टायर आज़म इनकी जान नहीं छोड़ रहा। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इनके जो एडवाइजर होंगे ना, मैं खुद एज AI कंसल्टेंट हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इनके लिए हम ऐसे बोर्ड्स बनाएंगे, ऑटो बोर्ड्स, कि इनको जरूरत ही नहीं होगी लोगों की, उनके पास वैसे बेहतर एडवाइजर की जरूरत ही नहीं होगी, वही बोर्ड्स काम मैंने लगता है सर मैं जरा HEC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ HEC ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ थैंक यू फॉर कम्प्लीमेंट। वेरी गुड आंसर। अच्छा, वापस आ जाते हैं ईद का के माहौल में एक बार फिर से, और ईद की हम बात कर रहे थे, तो इनको मिठाई देना, मिठाई मेरी बात दिल पे अभी तक लेकर रखे। आप मिठाई देंगे भी, फिर भी उसने गाना गाना है।
ज़ाहिर है गाना तो खैर हम सुनना भी चाहेंगे उनकी आवाज़। अच्छा चलो एक तरह करते हैं, रिजवाना को एक दिन वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है, अब रिजवाना क्या हाल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो रिजवाना बोले मैडम आप वज़ीर आज़म के जी सारे एक एक प्लाट आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छा सोचेंगे उनके फ्यूचर के लिए। इतने इतने बड़े लेजेंड्स जो हैं उनको कैसे उनकी मौत होती है? पहला ऐलान क्या करना है? उनका ऐलान पहला ऐलान क्या करेंगे आप? अच्छा एक मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप वज़ीर आज़म बने काइंडली वो जो तकरीरें आप लड़ के वो नहीं करते, गा के कैसे गाएंगे जरा वो बताएं ना। वो एक हिजड़ा था, उसने कहा एक दफा मुझे वोट दे दे, मैं सारी कौम लिए मुफ्त नचांगी। अच्छा वैसे आप बताएं कि आप गा के बता रही हैं कि जरा जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार पिछला था, आगे से मैं ठीक करूंगा। ये कहानी सुनो ही का अंदाज लग रहा है मुझे, बस कहानी चले जी। अच्छा, गुड लिंक। कहानी सुनो जुबानी सुनो, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था अपनी आवाम से, अपनी आवाम से, अपनी कौम से। वज़ीर आज़म गा रही है। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, जो कि झूठी लाइन नहीं है, मैं दिल से कह रही हूँ। अगर वज़ीर आज़म होती तो आई वुड बी दैट। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुम्हें मिलना पड़ेगा, ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दुल्हन बनाए, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों की मेहंदी। ये अफशा जी के लिए है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, तेरे हाथों की मेहंदी, नाम की सजाए, तेरी ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। थैंक यू सो मच, थैंक यू पॉल के लिए बहुत सी। मैं डॉक्टर साहब जा रहा था, मुझे इसमें एक वो नजर आया कि हम ये तीनों ख्वातीन वज़ीर-ए-आज़म बन सकती है वैसे।
उम्र का मसला नहीं, तीनों मिल के बन जाए तो अच्छा हो जाएगा। नहीं उम्र का मसला नहीं है, उम्र की जो रिस्ट्रिक्शन है वज़ीर आज़म यार तुम्हारी गाड़ी सर्जरी से छुपाई जा सकती है, सर्जरी से छुपाई जा सकती है। नहीं भाईजान एक्सक्यूज मी फाइनल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह से ये सीट ही ऐसी है छोड़ने को दिल ही नहीं ज्यादा डूबे हुए। और दूसरी बात है कि आप आवाम को इतना, एक तो आवाम गाड़ी चोरी कर रहे हैं, उसके बाद पिन करते हैं कि जनाब मैंने नहीं चोरी की। उसका मतलब क्या है यार देखो भाई इनको तो उतार दिया गया है, तो अब है ही नहीं। वैसे आप इस आवाम अगर ये चोर सिपाही के वैसे आज गाड़ी की सेफ जगह पे बंद करके है ना। हाँ नहीं आज तो मैं समझती हूँ कि इस आवाम की दिमागी हालत देखें कि अगर उनको नकली वजीर आजम भी मिल गया तो वो मसाइल सुना के परेशान हो जाए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसको भी सांस लेने दें थोड़ा सा, हमने सीरियस किसको? उस वजीर आजम जब आज आप घर जाएंगे वापस तो ये ईद के ही माहौल में रहेंगे या फिर आप वजीर आजम बने रहेंगे? मुझे बताओ कि मैं वजीर आजम। मरी में आज हम देख रहे हैं ना कि ईद के दूसरे तीसरे चौथे दिन बहुत ज्यादा रश हो जाए। जरा नाज़रीन कि गलियात में लोग जो जाते हैं मरी की तरफ जाते हैं, नारायण कागन की तरफ, अब जो जाएंगे जो हम देख रहे हैं आज से फुल होना शुरू हो गए। एक तो इंतजामिया को क्या करना चाहिए, और जब इंतजामिया कोई नोटिफिकेशन निकालती है कि आप कम आइए या ना आइए घरों से ना आने के लिए, लोग समझते हैं कि पता नहीं क्यों रोक रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इंतजामिया में बात आती है कि लोग आना चाह रहे हैं, टूरिज्म के लिए आना चाह रहे हैं, रोक क्यों रहे हैं, वजह क्या बनती है? वैसे इतना ज्यादा क्राउड आप समझते हैं कि मुश्किल हो जाता है मैनेज करना उनके लिए? देखिए सर साहब, जहाँ तक गलियात का तल्लक है तो वो केपी का हिस्सा है। तो लास्ट ईयर जो इंसिडेंट हुआ था 2021 में मरी में, बिल्कुल अगर कंपैरेटिवली देखा जाए गलियात मरी से तकरीबन 10 या 15 किलोमीटर दूर होगा, तो वहाँ इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बड़ा अच्छा, वहाँ की इंतजामिया ने, GDA की इंतजामिया ने बड़ा ज़बरदस्त मैनेज किया था और वो स्नो को भी बर वक्त वहाँ से रिमूव कर दिया था। लेकिन जिस तरह आपने बात की ना कि इंतजामिया इन जो ऐसे प्लेसेस हैं ना जो टूरिज्म के वाले से जो मखसूस हैं, मरी या गलियात है, वहाँ पे सिर्फ स्याहों को लूटा जाता है। चाहे देखा जाए जो वहाँ के होटल्स मालकान हैं, बाकी जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं, सारे जिसका भी जितना भी वहाँ पे स्टैंड है ना, वहाँ पे कोई नहीं है। दूसरी चीज ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे कोई नहीं है ना, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता। असल में भाई साहब इकदाम किए जाते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती, और ये सारा जो हो रहा होता है तो वहाँ पे बद इंतजामी इस बात पे होती है कि वहाँ अगर देखें मतलब असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अगर कोई ऐसी किसी पे एक्शन ले रहा होता है तो किसी मिनिस्टर की कॉल आ जाती है, लोग बाउंड बेवकूफ़ी को वहाँ पे बाउंड कर दिया जाता है, इसलिए वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। वहाँ पे जो उनके वज़ीर आज़म साहब दा रोल इत्थे भी खत्म हो जाता है कि वो बेचारे विज़ार में छोड़ो। मैं ये कह रहा था यार मैंने माफी नहीं दी, देखे वो जेब से कुछ निकालने लगे। अच्छा अब वो सीरियसली अपने आप को ले लेते हैं, वो फौरन रिएक्ट करने लग जाते हैं। उनकी गर्दन में तो आप लोग लेंगे तो मैं भी सीरियस असल में सती साहब मसला ये है कि पाकिस्तान इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इशू ये है कि हमने बाकी जो एक्सप्लोर इलाके किए ही नहीं, हाँ, ये उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। हमें उन इलाकों को, और इलाके भी इतने खूबसूरत हैं, आप इधर चले जाएं कश्मीर में, नीलम वैली में, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाएं, और इलाके जो हमारे इवन सदर्न पंजाब के वो दूर है। नहीं चले नजदीक की बात नहीं, आप खाली इस्लामाबाद का ना सोचें ना, पूरे पाकिस्तान को सोचें। वी हैव मल्टीपल लोकेशंस। अगर उनकी प्रॉपर एस्टैब्लिश किया जाए, वहाँ पे फैसिलिटी किए जाए, तो फिर लोग डिवाइड हो जाएंगे, हर कोई मुख्तलिफ साइड पे जाएगा। जब जगह ही दो रखी है आपने और उसी तरफ जाना है लोगों ने, तो फिर बेचारे ना लोगों का कसूर ना एडमिनिस्ट्रेशन। टूरिज्म के लिए कुछ किया नहीं गया। आप टूरिस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, सती साहब को याद होगा कि एक दफा इमरान खान ट्रैवल कर रहे थे कि उन्होंने कुमराट वैली ऊपर से देखी, ये भी वजीर आजम। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने ट्वीट किया, ये भी वजीर आजम थे। तो यकीन नहीं आ रहा इमरान खान वज़ीर आज़म थे क्या? ये मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा आप जी भाई साहब, मैं बात कर रहा था से ही मैं कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों मैंने एक शूट किया हज़रत अली करम अलवजह का धमाल ना, तो अम्ब्रेला वाटरफॉल इतनी खूबसूरत थी कि मुझे यूं लग रहा था कि मैं जन्नत में आ गया।
ये किस जगह पे? ये हजारा में है, सजीकोट में, पहाड़ी पे नीचे सजीकोट में, और 3 घंटे ऊपर चढ़ने में लगे। अगर हुकूमत तवज्जो दे, अम्ब्रेला सजीकोट में, सजीकोट में बड़ी, ये आप आए अवेलिया से इस तरफ आए ना, ये आप कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था ना कि एक ट्वीट किया था इमरान खान ने, उसके बाद आपने देखा कि उस गुमराट वैली में, याद होगा सतीश साहब, आप भी थे, आलिया भी आप थी ना, मेरा ख्याल है आप एक जर्नलिस्ट का, वहां पे हम गए थे, तो आपने देखा था कि किस कदर वहां पर मतलब रश, इतना रश, आप यकीन करें डॉक्टर साहब के वहां पर जो मेन जो वैली थी ना, वहां पर पहुंचने के लिए मतलब बड़ी बड़ी टायरों वाली वो जीपें वहां से ले जानी पड़ती थी हमें, मतलब बड़े बड़े पत्थर थे रास्ते में, वहां पे छोटी गाड़ी जा नहीं जा रही, लेकिन लोग वहां बड़े जोश, इतना जुनून था लोगों को वहां पे पहुंचने में कि इमरान खान ने ट्वीट कर दिया। लेकिन वहां पे आपने फैसिलिटेशंस की बात की तो वहां पे क्या था, वो हट्स जो बने थे वहां पे एक दरिया के किनारे, हम रात को वो सोए, आपको पता चूहे, इतने बड़े बड़े चूहे निकल आए थे, वो साईं साहब थे रात को पूरी रात, फैसिलिटेट नहीं किया जाता, लूटा जाता है ऐसे पॉइंट्स पे। वही बात है ना जी कि ऑनरशिप चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए स्टेट की तरफ से, और जो एसेंशियल सर्विसेज है ना, मतलब आप जाएं अभी नीलम वैली से इस तरफ जाएं, आप भूल जाए बाहर की दुनिया, इतने खूबसूरत इलाके हैं। नहीं सब, जब ये इतनी अच्छी गिलियाद वगैरह के जिक्र भी हो रहा है, नीलम का भी जिक्र हुआ, तो हम चाहेंगे कि हम नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा वो कश्मीर का ही हम सॉन्ग करेंगे। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब को पर्ची लिख के दीजिए, हो सकता है वो पैकेज दे दें, और हो सकता है कि बड़ी बड़ी सुना है गाड़ियां चलाएं और पेट्रोल भी सस्ता कर दें ताकि लोग जो है ना वो जाए, और फ्री गाड़ी भी सती साहब को दे, बिल्कुल फ्री गाड़ी भी चल सकती है, और मेरे लिए भी कोई ऐलान कर दें, क्योंकि बड़े दुखी हैं। देखिए उनकी सोचने और ना मांगिएगा 10 रुपए का, पेट्रोल महंगा था, मैंने तोहफा दे दिया। किसे गौर फरमा रहे हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज बड़ी जल्दी ब्रेक पे जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, वो वज़ीर आज़म सोच रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं हमारी ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन, और एक बार फिर हम सभी की तरफ से आपको ईद मुबारक। आज कुछ ज्यादा ही वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं जनाब हमारा स्पेशल ईद का प्रोग्राम, और स्पेशल मेहमान हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये वो मेहमान हैं जो आज अपने घर की खुशियाँ और बच्चों को छोड़कर आपकी खुशियों में शरीक है। आफशा साहिबा, आज क्योंकि ईद जो गुजर रही है, ज़रा उसमें रमज़ान में भी आपने देखा कि शॉपिंग बड़ी मुश्किल थी, महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन उरूज पे है, क्या कहेंगे, कैसा वैसे आपको लगा कि रमज़ान और फिर ईद के ऊपर शॉपिंग के हवाले से? मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगी हम सब आवाम के लिए, अपने लिए भी, कि ये एक बहुत अच्छी बात नज़र आई तमाम रमज़ान में कि लोग बहुत ज़्यादा खैरात, सदका, ज़कात और गरीबों की मदद कर रहे थे। लेकिन इसमें एक चीज़ जिसको शायद हम अनइंटेंशनली ओवरलुक कर जाते हैं कि आप जिन लोगों को दे रहे होते हैं उनकी खुददारी को मजरू ना किया जाए, उनकी तस्वीरें भी साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो वो जो उनकी पिक्चर्स हैं, आप सोचें कि जहाँ पे भी हम करें, हम कोशिश करें उनकी पीठ दिखाएं या उसमें उन लोगों की शक्लें नजर ना आए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले तो हम कहते थे गरीब मर रहा है, अब तो हम कहते हैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास मर रही है, बल्कि हर कोई मर रहा है, सफ़ेद पोश मर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि ईद जो होती है वो बच्चों की होती है। बच्चे बहुत इंतजार करते हैं रमज़ान में कि कपड़े लेंगे, जूते लेंगे, और हम सिर्फ ये इस्लामाबाद या बड़े शहरों की बात ना करें, हम पूरे पाकिस्तान की बात करें। और ये बहुत ज़्यादा जो सर्वेज आए हैं टीवी पे लोगों से साथ, जो हमारे डिफरेंट चैनल्स पे लोग जा के इंटरव्यू कर रहे थे, तो माएँ ये बता रही थी कि हम अपने बच्चों को इतने कपड़े वो सब कुछ नहीं ले दे पा सकते। तो ये एक बड़ी दुख वाली बात है कि लाखों बच्चे इस वक्त ईद में कपड़े लेने से, जूते लेने से, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा महरूम है, की वजह से महरूम रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से इस सोसाइटी को रिवाइवल की जरूरत है। हम सब सोसाइटी को, अवाम को, इंसानों को, हमारे हुक्मरानों को जागना पड़ेगा कि हम इस पाकिस्तान को बचाएं और अपने बच्चों के शक्लों पे उनका ख्वाब ना तोड़ें और उनको आने वाला कल दें। अफशा साहब मेरी तरफ इशारा कर थी, आपके हुक्मरान राइट साइड ये हम तो इनके हुक्मरान है ही नहीं, जो आटा दिया उसे तस्वीर क्यों बनाई है, तो वो मेरे ख्याल से वो सही क्या हुआ, खड़ा किया, तस्वीर भी बनाई। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताएं, आप ईद कैसी, मतलब शॉपिंग क्या क्या किया वैसे? ऐसी चीज़ें बात है, मैं तो ईद पे शॉपिंग बच्चियों की होती है, माँ उनकी जाती है और लेती है खुद। मेरे लिए भी अगर लेने तो वही लेती है, मैंने अपनी कभी नहीं शॉपिंग इस तरह की।
और आप टाइम ही नहीं देने देते, ये यूनिवर्सिटियों वाले मुझे हर वक्त बिजी रखते हैं। तो मैं तो कभी शॉपिंग नहीं करता यहाँ पे, कभी बाय चांस मिले चलो फिर बच्चों के लिए कुछ ले आए, वरना यहाँ पे तो मैं मार्केट नहीं जाता। आपको आपके जो फैन स्टूडेंट्स हैं ना बहुत सारे तोहफे देते होंगे। बिल्कुल, ये मैं तोशा खाना वाले चक्कर में मुझे ना बताइए, मुझे कोई इस तरह के तोहफे नहीं। अच्छा वज़ीर आज़म साहब, आप माइंड ना कीजिएगा, क्या हो रहा है, मतलब यार मुझे लग रहा है ये मुल्क में, मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा और मैं फिर मतलब आगे फर्दर नहीं जा सकता। नहीं, हम वाजे कर देते हैं, आप ये वक्ती और फर्जी किरदार है। मतलब ईद है मेरी, ईद किरकिरी ना करे, मेहरबानी करे। आपको लग रहा है वज़ीर आज़म होने से वैसे हैं बड़े ताबेदार सदी साहब। वो शायद मिथिला ने जो बाजवा साहब का इंटरव्यू किया है ना, एक चीज जो इनके मुतल्लक है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे बड़े ताबेदार हैं। 2 घंटे वो सर झुकाकर वो सुनते रहे जो भी उन्हें कहे। अब सिर्फ हमें ये बता दें कि 2 घंटे आपको क्या सुनाया जाता रहा और आप बड़े ताबेदार के सर झुकाकर सुनते रहे। कंफ्यूज हूं, पिछला वाला प्राइम मिनिस्टर दोनों को सुना दे, सुनाया, दोनों को सुनाई थी उन्होंने। आप मुझे बताएं, मैं पिछला वाला थे ना, आप सिर्फ अपनी तरह के एक फर्जी के वाली बातें हमने भी बड़ी सुनी। आप अगले वाला सोच लें अपने आप इमेजिन करें कि मैं नेक्स्ट हूँ। नहीं देखिए, मेरी कौम जो मुझे अगला बनाएगी या पिछला बनाएगी, मैंने तो वही बनना है ना सर। बनना जरूर है, डिसाइड करें कौम कहाँ खड़ी है, बनना जरूर सर। कौम कहाँ खड़ी है? ये आटे की लाइन में क्यों लगाए हैं लोगों को? किन लोगों को? अवाम को, रियाया को। कौन सी अवाम? सती साहब बात सुने, इन्होंने खुद ही दिया था कौन लोग कि हम बेकारी हैं, तो ज़ाहिर है किसने कहा? जो प्राइम मिनिस्टर बेकारी है तो कौम को बेकारी बनाना ही है। बासी साहब मैं आज बताइए, भूल जाते हैं। बेसिकली वो खुददारी वाली बात थी, आपने उसको बेकारी। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आज ईद का खुशी का दिन है, शिफ्ट करेंगे को। पाकिस्तान में इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है, इतनी खुशी की दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और नहीं हर किसी के सही बजट में चले हम वापस आ जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स अच्छी आपकी वैसे भी जा चुकी है। वकील की तरफ जाते हैं क्योंकि वो काफी देर से सुन रहे हैं और वज़ीर आज़म की बातों से भी बहुत, क्योंकि आजकल वकीलों की जरूरत भी मुझे लगता है ये ईद का प्रोग्राम नहीं है, ये वज़ीर आज़म की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब, मैं इनको मानता हूँ, मैं इनको मानता हूँ, मैं नहीं खेलना भैया, मैं इनको मानता हूँ, पॉलिटिक्स से निकलना चाहिए क्योंकि पूरा रमजान है, 100 मोटो होने रहा है, तो इन्हें अदालत लगने लगी है, ये होने लगा है, इलेक्शंस के लिए क्या होगा, ये सारी चीजें छोड़कर आज ईद का दिन है, खुश करने का दिन है, सारी चीजें हमने एक बंदे को खुशी दी, वज़ीर आज़म बनाया। सवाल तो ले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई वज़ीर आज़म बना सकते हैं? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। मैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके काफी आंसर, बाकी प्राइम मिनिस्टर हमारे जितने भी बनते हैं, खाली प्राइम मिनिस्टर नहीं जी, बेचारे प्राइम मिनिस्टर की नहीं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ला सकते हैं। इस जो है ना ड्रामा, इसके सारे फनकार नए बनाने पड़ेंगे। अच्छा, मैं मौजूद मेहमानों को याद करा दूं, ये शो ईद का शो है, वज़ीर आज़म का शो नहीं है, लिहाजा हम इस बात को यहीं खत्म करते हुए ईद के पैगामात पर आ जाते हैं। मैं एक आखिरी चेयरमैन साहब है हमारे हायर एजुकेशन के चेयरमैन साहब हैं, तो ईद की खुशी की आपने बात की, तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सोसाइटी है वो रन कर रहा हूँ, बड़ी सोसाइटी है। तो जो नए बच्चे यूनिवर्सिटी से आते हैं उसको मैं यहाँ पे जॉब लैंड करता हूँ या इंटर्नशिप वगैरह देता हूँ। तो उसमें सर जो बेसिक जो चीज़ें होती है, जो लैक कर रहे होते हैं, वो इंडस्ट्री रेडीनेस जो होते हैं उसमें उन बच्चों में नहीं होता। तो जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें ऐसे कोई प्रोग्राम हो इंडस्ट्री रेडीनेस के बारे में? वो मुझे हमने असेसमेंट कराई है और बाहर से हमने काफ़ी लाइक जापान से, बाकी मुल्कों से काफ़ी हमने इंडस्ट्रीज मंगाए कि पाकिस्तान की मार्केट है और इस पे बड़ा सीरियस एफर्ट हो रही है गवर्नमेंट लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे और HEC लेवल पे। हमने स्पेशली टेक्नोलॉजी IT बेस्ड फील्ड में, जिसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा जॉब अवेलेबल है ना, इवन जापान ने मुझे बताया कि 2020-30 तक उनके पास 8 लाख इनको IT इंजीनियर चाहिए और दे आर विलिंग टू टेक पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं यहाँ के बच्चे जो तैयार बच्चे हैं, 1-2 यूनिवर्सिटियों को उन्होंने नाम लिया कि इनके बच्चे हमें रेडी मिले हैं जिनके पास वो स्किल सेट होते हैं जो हमें इंडस्ट्री में चाहिए। और बाकी जो वहाँ से पाकिस्तान से कर रहा है उनके पास वो
जिसे कहते हैं ना केक बनाते हैं, घर में भी केक उसी इंग्रेडिएंट से बनता है और बेकरी वाले भी बनाते हैं, मैरिट वाले भी बनाते हैं, सरीना वाले भी, लेकिन प्राइस फर्क है। द डिफरेंस इज बेसिकली प्रेजेंटेशन एंड गार्निशन, ठीक है ना। हमारी जो यूथ इस वक्त निकल रही है, जो गैप है इस वक्त, बिल्कुल आपने सही कहा और उसी को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री स्किल सेट मांग रही है, IT की और सारी डिफरेंट फील्ड की बात कर रहा हूँ, और जो स्किल सेट यूनिवर्सिटियां डाल के दे रही हैं उसमें गैप्स हैं बहुत ज़्यादा। और इसको खासकर जो IT की फील्ड के अंदर हमने बूट कैंप जो है बूट प्रोग्राम शुरू किए कैंप, और उसके अलावा 2 साल का एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम अभी रिसेंटली हमने अप्रूव करवाया है पाशा और मिनिस्ट्री ऑफ IT और हमारा जो एक्रेडिटेशन काउंसिल है कंप्यूटर साइंस की, उनको मिला के, जिसमें 80% इट विल बी हैंड एंड स्किल्स और थ्योरी सिर्फ 20% होगी, ताकि बच्चे किताबें पढ़ते ज़रूर पढ़ें, क्योंकि लैंडस्केप भी चेंज हो गया। अब आपको वो कन्वेंशनल डिग्रियां नहीं चाहिए, आपको वो सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं चाहिए, एंट्री पास नहीं चाहिए, आपको यू शुड बी डिलीवरिंग समथिंग एंड द पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इन योर स्किल सेट रादर देन पीस ऑफ द पेपर। तो हम वो उसके लिए ऑलरेडी हमने बूट कैंप, शॉर्ट कोर्सेज, जितना भी इस वक्त मटीरियल अवेलेबल है पाकिस्तान दुनिया में, उसको हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा माइक्रोसॉफ्ट से हमने कोई 2 लाख कोर्सेज विद सर्टिफिकेशन, इसी तरह कोसेरा से 55,000 कोर्सेज सारे खरीद लिए उसके स्किल, ठीक है ना। उन सब को हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए दे रहे हैं और उनके लिए बूट कैंप का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ताकि उनकी वो गार्नेशन अच्छी हो सके और मार्केट, क्योंकि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सराउंडिंग कंट्री यूरोप पूरा, उनके पास तो उनकी अगली पॉपुलेशन ही नहीं है, क्योंकि लेबर मार्केट में उनको लेबर अच्छी चाहिए जो पाकिस्तान इससे अपॉर्चुनिटी कैच करवा सकता है। लेकिन पहले हम अपने मसला तो हमारी कौम छोड़, हमें सांस तो लेने दे, कोई अच्छी होप तो दे, तो बाकी तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े अच्छे ज़हीन हथियार हैं। थोड़ी सी कौम को, हाँ, लेकिन अपनी पाकिस्तान में जो तकलीफ होती है ना, वो ये होती है कि आपको अच्छी खबर कोई नहीं मिलती। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं खासकर, उनको पहले आप अनलर्न करवाएं और उसके बाद आगे HEC के पीछे लोग पड़े हुए हैं, क्यों चाहते हैं कि HEC को पगा बंद कर दिया जाए। अच्छा, अली भाई की तरफ जाएंगे, अली भाई की तरफ जाएंगे, उससे पहले मैं वज़ीर आज़म साहब, मतलब हम हायर एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें आप, या प्राइमरी लेवल स्कूल। यार मेरे पास टाइम नहीं है भाई साहब, अली भाई गाना सुने और ये नहीं सर, नहीं मैं अब थक गया हूँ आपके इतने ज्यादा, कौम ने भी कुछ सोचना चाहिए ना, कोई मतलब इतना अच्छा वज़ीर आज़म है, सुन रहा है, आवाम का सुन रहा है, हर बात सुन रहा है। हस्तियां हैं, वज़ीर आज़म किसी की सुनते ही नहीं। मतलब जब आपके हथे लग गया फिर इसके चीथड़े उड़ाने आपने, मेरे हथे आप लग गए ना, खुदा की कसम कौम को आजाद ही करा दूं। तो आइए ईद के दिन हम रिश्तों की बात करेंगे। एक बड़ी प्यारी बात मेरे दिल में आई है कि ईद वाले दिन हम कपड़े खरीदते हैं बच्चों के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर उन्हें घुमाने फिराने लेके जाते हैं, लेकिन हम जिनके बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखें कि कहीं आपके किसी कमरे में बैठे बुजुर्ग आपका इंतज़ार ना कर रहे हो कि ईद वाले दिन आप उनके साथ वक्त गुजारें। ये रिश्ते, इनका अपने घर में ख्याल रखें। ये ना हो कि मेरी तरह आपको भी ईद वाले दिन कब्रिस्तान जाना पड़े उनसे मिलने के लिए। इन रिश्तों से प्यार कीजिए, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। अल्लाह ही निकालेगा। जी सर। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते।
देखा नहीं किसी ने होता लहू को पानी, देखा नहीं किसी ने होता लहू को पानी, छोड़े न साथ जब तक किस्मत की मेहरबानी, दरिया के दो किनारे हैं साथ साथ चलते, दरिया के दो किनारे हैं साथ साथ चलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। ईदें हो या शब रातें आती हैं तेरी यादें, ईदें हो या शब रातें आती हैं तेरी यादें, बन के लहू ये यादें आँखों से हो बरसाते, एक बार आके देखो कैसे हैं हम तड़पते, एक बार आके देखो कैसे हैं हम तड़पते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। ये शेर हर उस बेटी के नाम है जो अपने बाबा को छोड़कर पिया घर चली जाती है। नाजों से क्यों ना पाला, डोली में क्यों ना डाला, नाजों से क्यों ना पाला, डोली में क्यों ना डाला, खिलने से पहले मुझको क्यों बाग से निकाला, कलियों को अपने हाथों माली नहीं मसलते, कलियों को अपने हाथों माली नहीं मसलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, दिल से नहीं निकलते, दिल से नहीं निकलते। हमारी शेर जरा बेवजन हो गया। देख रहा था अफजल है, वो नदीम है, सदाम है और शहजाद, ये रोने लगे थे बल्कि जब आपने वो किया। मैं ईद के दिन उनको उठा रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ। आंखें, आंसू जो है ना वो आंखों का सदका है। सारे दो भाई, सारे दो सदका तो पाकिस्तान के लिए जरूरी है। एक काम तो वज़ीर आज़म साहब है और दूसरा ना नवीद भाई, मैं आपको बताऊंगा कि बेटी जो होती है ना, वो बाप की जिंदगी तो जिंदगी, उसकी जनाजे की भी जीनत होती है। बेटा दोस्तों के साथ मिलकर कब्र खोदता है और कहता है जल्दी जनाजा उठाओ, मेहमानों को खाना खिलाना है।
लेकिन बेटी होती है जो बाप का जनाजा पकड़ के कहती है मेरे बाबा को मत लेके जाओ। अब रुलाओगे यार। देखें बात सुने, अच्छा लेकिन एक मैं थोड़ा क्योंकि टीचर हूँ ना तो आखिरी शेर में मुझे को वजन थोड़ा सा नहीं लगा ठीक कि आपने पढ़ा है ना कि नाजों से क्यों है पाला, नाजों से है पाला। एक्चुअली वो था नाजों से क्यों ना पाला, डोली में क्यों ना डाला। फिल्म की सिचुएशन ये थी कि बचपन में बाप अपनी बेटी को किसी और को दे देता है। नाजों से है पाला, डोली में आप डाला, तो ये तो नुकसान हो जाती है। टीचर हर हाल में टीचर होता है, उन्होंने गलती ही निकालनी होती है। लेकिन टीचर ने फिल्म नहीं देखी थी ना, इसलिए गलती। टीचर फिल्में देखते नहीं है। भाई हमारी जो टेक्निकल टीम है वो सदाम खड़ा है, नदीम खड़ा है, अफजल बैठा है, शहजाद बैठा है, वो भी चाह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब हमारे लिए कोई ऐलान कर दें, कम से कम कोई ईदी और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं यार ऐलान बंद है। आई चले बात है, आई चले अगले वो वज़ीर आज़म है जो सहरी के वक्त ऐलान करते हैं उठो सहरी कर लो। अच्छा चलिए हम ऑन अ सीरियस नोट वापस आ जाते हैं। वो कहती है जागते रहना मेरे वैसे मज़हर साहब आप निकल आइए, वज़ीर आज़म वाला तो निकला, मेरी कौम भी निकल रही है। मेरे आप निकले, आप ये बताइए मेरी कौम जाग नहीं रही, मुझे ये समझ नहीं आया आपने ये पर्ची उठाई कैसे। अब्बासी साहब वज़ीर आज़म आते ही पर्ची पे उठा ली। सत्ती साहब, अब्बासी साहब का स्टाइल देखें इस वक्त, किस बंदे पे मिलता है इस वक्त, जिस स्टाइल से खामोशी से बैठे हैं। उसके बाद रिजवाना की तरफ जाएंगे, आखिरी एक हम ईद का पैगाम उनसे लेंगे, क्योंकि जाहिर है वो सिंगर है और स्पेशली आज आवाम के लिए वो आए हैं, अपनी कीमती वक्त घर बार से आज बाहर। अच्छा सर, हमारे पास चूंकि वक्त भी कम है प्रोग्राम में, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वन वर्ड एवरीबॉडी। हाँ, अब मैं ये कहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोसाइटी है या IT एक्सपर्ट है, भाई जी IT तो निकलो, मुल्क दी सोचो। हाँ यही मुल्क आजकल इन्हीं पे चल रहा है, रेमिटेंस आ रहे हैं आपके जितने भी वो है। अच्छा हमें भी अपने उसमें याद करें ईद। मैं कितना कहूँगा कि एक कौम होने की हैसियत से हमें अंधी तकलीद से निकलना चाहिए, हमें उस कुएं से बाहर निकलना चाहिए। हम कुएं के मेंढक ना बने, बाहर आकर देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम चलें इंडिया का मुकाबला करने, आज इंडिया को देखें, आज उस कंपेरेटिवली पाकिस्तान के देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और आज 14 ममालिक में उसकी करेंसी जो है वो एक्सेप्टेबल है, और हमारा यहाँ पे 75 रुपये का सिक्का नहीं चल रहा। तो इसलिए हमें अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए, हमें कम से कम इतना शऊर होना चाहिए कि हमारे लिए कौन बेहतर है कौन नहीं। अपकमिंग इलेक्शन है, उसमें जो हमने हुक्मरान अपने मुंतखब करने, पार्लियामेंट मुंतखब करनी है, वो देखभाल ये आपका पैगाम वज़ीर आज़म साहब क्या कहेंगे? अच्छा वज़ीर साहब क्या कहेंगे पैगाम? वैसे मुझे फील हो रहा है कि मेरे अंदर ना वाकई वज़ीर आज़म आप क्या देना चाहेंगे? बस मेरा क्या पैगाम होगा सर, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें। इस ईद सईद के ऊपर आप अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, और मेरी ये अर्ज है कि चूंकि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इस वक्त हमें नज़र आती है, हर एस्पेक्ट के अंदर ही हमें नेगेटिविटी नज़र आती है। तो अर्ज़ ये है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं हम कोई सोशल नेटवर्क्स को इंगेज कर सकते, बट जो आपके रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं उनके साथ मिलकर ईद कीजिए, ताकि आपकी जो वो मुश्किल है वो तकसीम हो जाए, और खुशियाँ भी जो है वो बढ़ जाए और मुश्किल तकसीम हो जाए। ठीक है, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी या मुआशी हालात की वजह से मुल्क में खुशियाँ, मोहब्बतें, ये सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए हैं, तो इस तरफ वापस आए, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरों की गलतियों पे फोकस करना छोड़ें, अपनी गलतियां ठीक करें, कौम बने, इस मुल्क का सोचें, अगली नस्लों का सोचें। बिल्कुल सही। जली भाई आप बताएं और फिर रिजवाना की तरफ चलते हैं। मैं अपना सारा वक्त अपने शोबिस के अलावा अपने ओल्ड हाउस के बुजुर्गों के साथ गुजारता हूँ, तो मेरी पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट है कि बुजुर्ग जो हैं वो अल्लाह की रहमत हैं, उन्हें अव्वल तो घर से ना निकाले, अगर निकालना ही हो तो अलीजेब के हवाले करें। मैं अपनी औलाद बना के पाल रहा हूँ और पाल रहा हूँ। ये आप इनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? ये वक्त की असल में ये वो वज़ीर आज़म है, इनके साथ जो कौम ने करना है उसके बाद ये मेरे ओल्ड। अच्छा हम पहले रिजवाना से पहले मैसेज ले लें। अच्छा रिजवाना, आपके पैगाम की तरफ आने से पहले नवीद आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सब देखने वालों को? देखिए मेरी गड्डी ना कुछ करो, आखिर में बात करनी है, आप मिले ना मुझसे, अलग से मिलूंगा, अलग से दरख्वास्त। रमजान मुबारक का इंतहाई यानी बाबरकत माह हमने गुजारा, और एक चीज़ हमने देखी कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो ज़कात हो, खैरात हो,
सब नेकी के, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस एक माह में जो कुछ किया हमें तसलसल जारी रखना है, उस मश्क को अगले 11 माह में भी जारी रखना है। उन्हें भूलना नहीं है। आज ईद का दिन है, कल आप सब लोगों को भूल जाएं, आप इबादत भूल जाएं, आप सच बोलना भूल जाएं, आप कहें जी नहीं सिर्फ रोज़ा था। और एक चीज़ हमने देखी कि हम ये कहते हैं कि जो रोज़ा है इसलिए मैं खामोश हूँ, वरना रोज़ा ना होता ना मैं पता नहीं क्या कर लेता। ये हमें छोड़ना होगा और हमें एक ही तरह का हमें लाइफस्टाइल अपनाना होगा, ना कि सिर्फ रमज़ान में हम ये करें और बाकी 11 माह जो है वो उसको छोड़ दें। और हम सभी जो हमारे देखने वाले उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि आपने जो रमज़ान मुबारक का महीना था पूरा, आपने भरपूर हमारा साथ दिया, हमारी ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ रहे, आपने सवालात भी अपने भेजे और उसके साथ साथ अपनी फीडबैक भरपूर अंदाज में हमें दी। ईद का ये शो खासतौर पर आप लोगों के लिए ही था और हमने कोशिश की कि हम वो खुशियाँ बिखेर सकें उन चेहरों पर जो जाहिर है कि कोविड के बाद हमें बहुत से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। और ये पहली ऐसी ईद है कि जहां हम बाहर जाकर लोगों से मिल सकते हैं, खुशियों के साथ इस ईद को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यकीनन मुश्किल हालात ज़रूर हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सबके हालात एक से हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इन मुश्किल हालात को आसान बनाएं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी करने के बजाय, तनकीद करने के बजाय जो आसानियाँ हम ला सकें एक दूसरे पर। थोड़े से कपड़े हम अगर 3 जोड़े बनाते हैं, एक बना लें, किसी की मदद कर दें। इसी तरीके से अगर हमारे घर में बड़ा दस्तरखान ईद के लिए भी मुख्तलिफ पकवान तैयार होते हैं तो हम मुस्तहिकीन तक जो है वो ईद के दिन भी इस चीज़ को पहुँचाएँ, इसका अजर भी आपको मिलेगा और यकीनन ईद जो है वो आपकी दुआला हो जाएगी। और आज हमारी ईद को क्योंकि खुसूसी जो तौर पर हमें पॉल ने आज ज्वाइन किया और एक बेहतरीन जो है म्यूज़िक जो है वो लाइव आपकी खिदमत में हाजिर किया, तो हमारी तमाम दोस्तों की तरफ से पॉल का भी शुक्रिया, वो आज वक्त निकाल आप दोनों का भी शुक्रिया, आप दोनों का भी शुक्रिया बहुत ज्यादा कि आपने हमारे अंदर के बच्चे को आज उठाया और हमने खुलखिला के हंसे। आज हम अपने भूल गए थे और अपने गम भूल गए थे और बहुत बहुत अरसे बाद हम इतना खुल के हंसे हैं और इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है जो आप लोगों ने पूरे रमजान में भी की और आज ईद का भी आपने मजा दोबारा कर दिया। देखिए हमने कोशिश की है, पर्ची से वज़ीर-ए-आज़म निकल आया और हमारा प्रोग्राम हो गया। बिल्कुल चलते हैं जी रिजवाना की तरफ। ईद का कह रहे माइक चेक करो, नहीं है। हेलो सर, आगे आ जाए, आप भी आगे आ जाए। इश्क वे ते यार ते नचना पैंदा सामने होवे यार ते नचना पैंदा इश्क वे ते यार ते तानू नचना इश्क है रब दा यार के नचना पैंदा अल्लाहू अल्लाहू यार दे पैरां विच तुर पुआ देवे
अल्लाह